यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। यीशु दया का, कहिए तू दया का सागर है स्वामी, दया का सागर। यीशु है दाता महान, दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु। बागर भी आप कोई भी क्यों ना हो, शांति दिलाए। और एक बार अंगीकार करेंगे, या का बहता सागर, यीशु हृदय की गहराई से। यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हाँ जी, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। इसी उत्साह के साथ ताली बजाते हुए प्रभु का भक्त को स्वागत करेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष देने पाए। உங்களுடைய ஆராதனை முறைமைகளை கண்டு நான் மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறேன்। आपकी आराधना और आपकी बातों को देखकर मैं आनंदित हूँ। ஆண்டவர் மேல் நீங்கள் வைத்திருக்கிற விசுவாசம் மிகவும் விலையேற பெற்றது। आप प्रभु पर जो विश्वास रखे हैं वो बहुत बहुमूल्य है। இந்த விசுவாசம் உண்டானதல்ல, ये विश्वास हमारे कारण नहीं हुआ है। எத்தனையோ பேருக்கு சுவிசேஷம் சொல்லப்படுகிறது, ஆனால் விசுவாசிக்கிறவர்களோ ஒரு சிலராக இருக்கிறார்கள்। कई लोगों को ये सुसमाचार पहुंच रही है, परंतु विश्वास करने वाला कुछ लोग हैं। வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? बाइबल क्या बतलाती है? இந்த விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் இந்த விசுவாசத்தை முடிக்கிறவரும் ஆண்டவர்தான்। हमारा विश्वास का कर्ता और उसको सिद्ध करने वाला हमारा प्रभु यीशु है। நமக்குள்ளே அந்த விசுவாசத்தை துவக்கினவர் அந்த விசுவாசத்தை காத்துக்கொள்ளுகிறார்। हम में जो विश्वास को शुरू किया है उसको वो हम में संभालता है। அந்த விசுவாசம் கடைசி வரைக்கும் நாம் நமக்குள்ளே இருக்கும்படிக்கு நாமும் தேவனோடு ஒத்துழைக்க வேண்டும்। वो विश्वास प्रभु में अंत तक बने रहने के लिए हम प्रभु में बढ़ते जाना है। ஒரு நாள் வரும், அப்பொழுது விசுவாசத்திற்கு முடிவு உண்டாகும்। एक दिन आएगा, उसी दिन इस विश्वास का अंत होगी। விசுவாசத்தாமல் தேவனுக்கு பிரியமாய் இருப்பது கூடாத காரியம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव करके बाइबल बतलाती நாம் है। எதையாவது பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் விசுவாசத்தின் மூலமாகத்தான் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்। हम अगर कुछ भी प्रभु से पाना है तो विश्वास के द्वारा ही पा सकते हैं। விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாய் இருப்பது கூடாத காரியம்। विश्वास बिना प्रभु के लिए प्रसन्न जीवन जीना संभव नहीं है। வேதவசனம் சொல்லுகிறது, 1 யோவான் 2வது அதிகாரம் 1 வசனத்திலே बाइबल बतलाती है, 2 यूहन्ना 2:1 में लिखा है, நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று அழைக்கப்படுவதாலே பிதாவாகிய தேவன் பாராட்டின அன்பு எவ்வளவு பெரிதென்று பாருங்கள்। प्रभु हमें संतान करके बुलाने के कारण उसने मुझ पर जो प्रेम रखा है वो कितना बड़ी है करके वचन वर्णन करती है। நாம் இப்பொழுது தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம்। अभी हम परमेश्वर का संतान हैं। இனி எவ்விதமாய் இருப்போம் என்று
இன்னும் வெளிப்படவில்லை. हम आगे कैसा रहेंगे करके अब तक प्रकट नहीं हुआ है, ஆனால் ஒன்று அறிவோம், परंतु हम एक बात को जानते हैं, நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவர் வெளிப்படும் போது जब हमारा प्रभु यीशु प्रकट होंगे, அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே நாமும் இருப்போம் என்று அறிந்திருக்கிறோம். जैसा हमारा परमेश्वर है उसी तरह हम भी होंगे करके हम जानते हैं. இது நிமித்தம் தான் தேவன் நமக்கு விசுவாசத்தை தந்திருக்கிறார். इसी कारण प्रभु ये विश्वास को हमें दिया है. இந்த விசுவாசத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு யூனிவர்சிட்டி டிகிரி வாங்கினால் தான் கிடைக்கும் என்று ஆண்டவர் எழுதி வச்சிருந்தால், अगर ये विश्वास चाहिए तो या पाना तो किसी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पढ़ने से ही मिलेगा करके अगर होगा तो, பெரிய பெரிய படிப்புகள் படிச்சா தான் கிடைக்கும்னு சொன்னா, अगर बड़े बड़े पढ़ाई करने से ही ये विश्वास मिलना है करके कहेंगे तो, நம்ம எல்லாருக்கும் அந்த பாக்கியங்கள் உலகத்தில் இருக்கிறது இல்ல. अगर उस प्रकार है तो सबके लिए ये सौभाग्यता नहीं मिलती. ஆனால் ஒரு ஆச்சரியமான காரியம் என்ன தெரியுமா? लेकिन एक आश्चर्य काम यहाँ क्या है, வானத்தையும் பூமியை உண்டாக்கின சர்வவல்ல தேவனை விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு படிச்சவர்களுக்கு தூரமா இருக்குது. और वास्तवता ये है जो आकाश और पृथ्वी को बनाया है उस परमेश्वर की बातें जो है पढ़े लिखे लोगों के लिए दूर है, ஆனால் தேவனோ நமக்கு தம்முடைய ஆவியினாலே வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். परंतु हमारा परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमें प्रकट किया है. ஆண்டவர் இயேசு யோவான் 15வது அதிகாரம் 16வது வசனத்திலே சொல்லி இருக்கிறார், प्रभु यीशु यूहन्ना 15वां अध्याय 16वां वचन में इस प्रकार कहा है, நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன், मैं तुझे चुन लिया है, நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை. आप मुझे नहीं चुना है. நீங்கள் போய் பிதாவினிடத்திலே எதை கேட்டாலும் அதை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும்படிக்கும், आप पिता से कुछ भी मांगने से पाने के लिए, நீங்கள் போய் கனி கொடுக்கும்படிக்கும் அந்த கனி நிலைத்திருக்கும்படிக்கே உங்களை தெரிந்து கொண்டேன். आप जाकर फल देने के लिए और फल लाने के लिए मैं तुझे चुन लिया करके यीशु ने कहा. உங்களையும் என்னையும் தெரிந்து கொண்டது வானத்தையும் பூமியும் படைத்த தேவாதி தேவன். आप और हमको जिसने चुन लिया है वो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है. உங்களை என்னையும் அழைத்தது தேவாதி தேவன். आप और हमको जिसने बुलाया वो प्रभुओं का प्रभु है. எந்த ஒரு மனுஷனும் நமக்கு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நமக்குள்ளே திணிக்க முடியாது. कोई भी मनुष्य प्रभु यीशु को हमारा जीवन में घुसा नहीं सकते. 1 கொரிந்தியர் 1வது அதிகாரம் 30-31 வசனங்களை வாசித்து பார்த்தால், जब पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 30 और 31 को यदि हम इन वचन को पढ़ के देखेंगे तो வேதவசனம் சொல்லுகிறது, परमेश्वर का वचन बताती है, அவராலே இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு உட்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்று எழுதியிருக்கிறது. उनके द्वारा हम प्रभु में है करके वचन बतलाती है. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பதற்கு ஒரு மனுஷனும் நமக்கு உதவி செய்ய முடியாது. प्रभु यीशु को विश्वास करने के लिए कोई मनुष्य हमको मदद नहीं कर सकते. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்கிறதுக்கு எந்த ஒரு மனுஷனும் ஒரு மதத்தை மாற்றி பணத்தை கொடுத்து காரியங்களை உலகத்தில் செய்யவே முடியாது. பிரியமானவர்கள், प्रभु यीशु को हमारा जीवन में ग्रहण करने के लिए इस दुनिया में कोई भी मनुष्य किसी भी साधन के द्वारा ये काम कर नहीं सकता है. தேவாதி தேவன் தான் வெளிப்படுத்தினால் ஒழிய ஒருவனும் தேவனை கண்டுகொள்ள முடியாது. प्रभुओं का प्रभु जब तक हमें ये सत्यता को प्रकट नहीं करेंगे तब तक कोई मनुष्य कुछ नहीं कर सकते. அதனால தான் வேதம் சொல்லுகிறது, ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், உலகம் என்னை அறியவில்லை என்று சொன்னார். इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, दुनिया मुझे नहीं पहचाना. உலகம் என்னை அறியாததனாலே உங்களையும் உலகம் அறியாது என்று சொன்னார். दुनिया मुझे नहीं पहचानने के कारण आपको भी नहीं पहचानेंगे. வேத வசனத்துல பார்த்தால் ஆண்டவர் சொன்னார், இது தேவனே நீர் பாலகர்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் நீர் மறைத்து கல்விமான்களுக்கும் ஞானிகளுக்கும் மறைத்து பாலகர்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் நீர் வெளிப்படுத்தினபடினால ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் என்று சொன்னார். प्रभु का वचन में ये लिखा है, प्रभु जी बच्चे और ज्ञानवान को ये सत्यता को छिपा के और नादान और जो पढ़े लिखे नहीं उनको तूने प्रकट किया है, धन्यवाद करके लिखा है. ஒரு நாள் தேவாலயத்திலே ஆண்டவர் அங்கே உலாவிக் கொண்டிருக்கும் போது, जब एक आराधनालय में यीशु प्रभु जब चलते फिरते रहा, அங்க இருக்கிற குட்டி பிள்ளைகள் எல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்துட்டாங்க. वहां पर छोटे छोटे बच्चे सब एक में हो गया. இவங்க வாயில இருந்து என்ன வந்துச்சுன்னா ஓசன்னா ஓசன்னா ஓசன்னான்னு கத்த ஆரம்பிச்சாங்க. और वे लोग सब मिलके उन्होंने नारा लगाया, होसन्ना होसन्ना होसन्ना. ஓசன்னா என்று சொன்னால் தேவனுடைய நாமத்தினாலே வருகிறவர் ஸ்தோத்தரிக்கப்பட்டவர்
இருந்தார். होसन्ना का मतलब ये है प्रभु का नाम से जो आते हैं वो धन्य हैं. அது இந்த குட்டி பிள்ளைகளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு பாருங்க. वो छोटे बच्चे जानते थे ये बतिया को. அந்த இடத்துல பெரிய பெரிய நியாய சாஸ்திரிகள் பெரிய சதுசேயர்கள் அவங்கன்னு வேதத்தை கற்று தெரிந்து தேறினவர்கள்னு சொல்ல ஒரு கூட்டமும் கூட இருந்துச்சு. वहां पर ज्योतिषियों और कई एक परमेश्वर की वचन में जो निपुण हैं उन लोग भी वहां थे, लेकिन इन बात को नहीं जानते. வேதத்தை பூரா கரைச்சு குடிச்சிட்டோம்னு சொன்னவங்க. और पुराने नियम की पूरा बातों को वो कहता है हम इस बातों को पूरा पूरा जानते हैं. ஆனா அந்த வேதத்தின் அதிபதி அங்கதான் நிக்கிறார், அவங்களுக்கு கண்ணுக்கு மறைக்கப்பட்டிருக்கு. वो सत्यता का अधिपति वहीं खड़ा है, लेकिन वे लोग नहीं पहचाने. வேதத்தை கொடுத்தவரே அங்கதான் இருக்காரு. जो वचन को दिया है वो प्रभु खुद उनके बीच में है. ஆனா இவங்க வேதத்தை கரைச்சு குடிச்சேன்னு சொல்றாங்க. ये सब बोलते हैं हम सब पढ़ करके निकाल दिया बोलने वाले. ஆனா வேதத்தை கொடுத்த கர்த்தரை அவங்க விட்டுட்டாங்க. लेकिन जो प्रभु ने दिया है वचन को देने वालों को छोड़ दिया. அவங்க கண்ணெல்லாம் மூடப்பட்டிருக்கு. उनकी आंख छिपी हुई थी. ஆனால் பாருங்க ஒரு அற்புதம், கர்த்தர் இந்த குட்டி பிள்ளைங்க கண்களை திறந்துட்டார். लेकिन एक चमत्कार देखिए, परमेश्वर यहाँ बच्चों की आंख को खोल दिया. அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இவர் யாருன்னு. बच्चे को मालूम हो गया ये कौन है. வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கின தேவன் எதையும் செய்ய அவரால முடியும். आकाश और पृथ्वी का कर्ता कुछ भी कर सकता है. சொல்லுகிறது மனுஷனால் கூடாதவை தேவனாலே கூடும். बाइबल बतलाती है मनुष्य से जो संभव नहीं है वो प्रभु से संभव है. மனுஷன் சில காரியங்களை செய்து கொள்ளலாம். मनुष्य कुछ बात को कर सकता है, சில நேரத்துல அதுக்கு பியாண்ட் லிமிட் வந்துருச்சுனாக்க கை கழுவிடும். लेकिन अपनी सीमा से बाहर हो गया तो वो हाथ धोलेगा. இதை குறித்து நான் பிறகு சொல்லுகிறேன். इसके बारे में मैं बाद में சோ बताऊंगा. இந்த குட்டி பிள்ளைங்களுடைய கண்களை ஆண்டவர் திறந்ததனால ये बच्चे का आंख को प्रभु खोलने के कारण ஓசன்னா என்று துதிக்க ஆரம்பித்தார்கள். वे लोग होसना करके स्तुति करने लगा. அப்போ இந்த நியாய சாஸ்திரிகளுக்கு கோபம் வந்துருச்சு. वहां का जो शास्त्री लोग थे वो उनको गुस्सा आने लगा. பாத்திரா என்று கேட்டாங்க. उसने कहा देखो பாத்தீங்களா देखो என்ன கூச்சல் போடுறாங்க தெரியுமா? क्या अल्लाह करते हैं देखो. ஆண்டவர் சொன்னார், प्रभु ने कहा ஆம் பார்த்தேன், हम भी देखा है, ஆம் பார்த்தேன். हम भी देखा है. இவர்கள் என்னை மகிமைப்படுத்துகிறார்கள், वो मुझे महिमा करते हैं, இவர்கள் என்னை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறார்கள். वो मुझे स्तुति करते हैं. ஆனால் அப்போது சொன்னார், பிதாவே இவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தி ஞானிகளுக்கும் கல்விமான்களுக்கும் மறைச்சதுக்காக ஸ்தோத்திரம் என்று சொன்னார். तुरंत प्रभु ने कहा इनको तूने प्रकट किया और विज्ञान लोगों को जो शास्त्री लोगों को आपने अंधा बनाया, धन्यवाद. மத்தேயு 13வது அதிகாரம் 44வது வசனத்துல பார்த்தா मत्ती 13 का 44वां पद में यदि हम देखेंगे ஆண்டவர் இயேசு ஒன்று சொன்னார், प्रभु यीशु एक बात को कहा, பரலோக ராஜ்யம் எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது? स्वर्ग का राज किन बातों में तुलना किया हुआ? பரலோக ராஜ்யம் எதுக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்குது? स्वर्ग का राज किस बातों के साथ तुलना किया हुआ है? ஒரு நிலத்துல புதைக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு பொக்கிஷத்துக்கு ஒப்பா இருக்கிறது என்று சொன்னார். एक जमीन में छिपा हुआ एक धन के बारे में वो कहती है. ஒரு பெரிய நிலத்துல ஒரு பொக்கிஷம் கிடக்கு, புதைக்கப்பட்டிருக்குது. वो बड़ा खेत है, उस खेत में एक धन को उसमें छिपा हुआ है, छिपा हुआ धन की तुलना किया गया. இத போய் யாரும் பொக்கிஷம்னு சொல்ல மாட்டாங்க. इसको कोई संपत्ति नहीं बोल सकते हैं. எல்லா கடையிலும் கிடைக்குது. ये सभी दुकान में मिलता है. இத போய் ஒரு மறைவான பொக்கிஷம்னு யாராவது சொல்லுவாங்களா? कोई इसको छिपा हुआ या गुप्तनी संपत्ति बोलेंगे? नहीं बोलेंगे. பொக்கிஷம்னா என்னது? धन मतलब क्या है? வெளியில கிடைக்காதது. जो बागर नहीं मिलती है उसी को कहलाता है. ரெண்டாவது, दूसरा அதோட விலை ரொம்ப ஜாஸ்தியானது. उसका कीमत बहुत बड़ा है. தங்கம் இருக்கு பாருங்க. उदाहरण के लिए सोना. அந்த உங்க நிலத்துல தங்கம் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சா अगर आपको मालूम हो गया आपका खेत में सोना है, அது ஒரு பெரிய பொக்கிஷம். वो एक बड़ा एक धन है. ரெண்டாவது, दूसरा அதோட வேல்யூ ஜாஸ்தி. उसका कीमत बहुत बड़ा है. அத வித்தா நிறைய பணம் கிடைக்கும். उसको बेचने से बहुत अच्छा दाम मिलेगा. அதுக்கு பேரு தான் பொக்கிஷம். उसी को बोलते हैं धन. அப்ப பரலோக ராஜ்யம் ஒரு பொக்கிஷத்துக்கு மதிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. स्वर्ग का राज एक धन के साथ तुलना किया हुआ है. அது ஒரு மனுஷன் கண்டுபிடிக்கிறான். उसको एक मनुष्य ढूंढ के पाता है. அந்த பொக்கிஷம்
பொக்கிஷத்தை அந்த காரியத்தை மறைக்கிறான். अब उसको छिपाता है. அதுக்கு பிறகு வீட்டுக்கு போய் அவன்கிட்ட இருக்கிற எல்லா பணத்தையும் எல்லாம் சுரண்டி இரண்டி வந்து எல்லா இடத்துல இருந்து எடுத்து கொண்டு வந்து அந்த நிலத்தை வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறான். अब अपने पास जितना सारा पैसा है सभी पैसे को इधर उधर से ले आकर के वो धन को अपनाने के लिए कोशिश करता है. அவனுடைய உள்ளத்துல ஆசை என்னன்னா என் காரணத்தை கொண்டு இந்த பொக்கிஷத்தை நம்ம விட்டுறக்கூடாது. उनका दिल की लालसा ये है किसी भी परिस्थिति में ये धन को मुझे खोना नहीं. ஏன்னா இது இவ்வளவு காஸ்ட்லி, ये बहुत कीमती वाला है, கிடைக்காதது. ये नहीं मिलने का है. இரண்டாவது दूसरा மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது, लेकिन वो छिपी हुई है, யாருக்குமே தெரியாது. किसी को नहीं मालूम. இப்படிதான் பரலோக ராஜ்யம் இருக்கும்னு சொன்னார். इसी प्रकार स्वर्ग भी होगा करके प्रभु ने कहा. இத சொன்னது மனுஷனா? इसको पर இத சொன்னது மனுஷனா? क्या इसको बताने वाला मनुष्य है? மனுஷனுக்கு தெரியாது, இதெல்லாம் சொல்ல தெரியாது. मनुष्य भी नहीं जानता, ये सब नहीं बता सकता. ஆகவே நம்ம கையில இருக்கக்கூடிய வேத புஸ்தகம் ஒரு மனுஷன் எழுதியதை ஏமாத்துற ஒரு புஸ்தகம் கிடையாது. इसलिए ये जो लिखी हुई वचन ये कोई मनुष्य धोखा देने की बात इसमें नहीं है. நீங்க உங்களுக்கு கண்கள் திறக்கப்பட்டுச்சுன்னு இது வாசிக்க 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 தேவாதி தேவன் உங்களோடு பேச ஆரம்பிப்பார். आपका आंख खुलने के बाद जैसा जैसा प्रभु आप इस वचन को पढ़ेंगे प्रभु आपके साथ बात करने के लिए शुरू करते हैं. இந்த வசனம் தான் மனுஷனுடைய நிலைமையை மாற்றுது. यही वचन मनुष्य का परिस्थिति को बदल डालता है. மனுஷன் மாற்ற முடியல, मनुष्य नहीं बदल सकता. எத்தனை பேரண்ட்ஸ் தன் பிள்ளைகளை ஒழுங்கான சிக்ஷைக்குள்ள கொண்டு வர முடியாமல் இருக்காங்க தெரியுமா? कितने गार्जियन लोग अपने बच्चों को एक अनुशासन में कोशिश करने के बाद भी नहीं ला पाते हैं. குழந்தை பிறந்த போது கண்ணே மணியே செல்லமே உன்னை மாதிரி இருக்கா, தினை மாதிரி இருக்கா, அப்பா மாதிரி இருக்கா, தாத்தா மாதிரி இருக்கான்னு கொஞ்சம். हम बच्चे जब जन्म लेता है आप ये पापा के जैसे है, मम्मा के जैसे है, उनके जैसे इनके जैसे करके कुसलाते हैं. கொஞ்ச நேரம் ஸ்கூல்ல படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் பரிசு காம்படிஷன்ல பரிசு பெறும் போதெல்லாம் 4 பேர்ட்ட சொல்லி ரொம்ப ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கோம். और जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं स्कूल में जाते हैं वहां कंपटीशन में जीतते हैं उसको भी चारों तरफ बोल करके मेरा बच्चा ऐसा है वो ऐसा कंपटीशन में जीत गया करके उनके बारे में तारीफ करते हैं. ஒரு ஸ்டேஜ் வருது பாருங்க, जब एक परिस्थिति एक मोड़ उनकी जीवन में பெத்த आता है அப்பா அம்மாவையோ உனக்கு ஒண்ணும் தெரியாதியா வாய மூடியான்னு சொல்லிட்டு போறான். कोई बच्चे एक मोड़ पर पहुंचने के बाद अपने माँ बाप को बोलता है आप कुछ नहीं जानते हैं चुप रहो करके चला जाता है. மம்மி ஓல்டு மதர்னு சொல்லிட்டு போயிடுறான். माँ बूढ़ी हो गई करके बोल के चला जाता है. இப்போ நாங்கெல்லாம் யங்கர் ஜெனரேஷன் அப்படி वो बोलता हम सब जवानी है हमारा जमाना चल रही है. எதையோ ஒரு பொண்ணை தள்ளிட்டு போயிடுறான். किसी लड़की को लेके वो निकल जाता है. என்ன ஒரு வேலை செஞ்சு ஒரு 10,000 ரூபாய் சம்பாதிச்சு உலகமே கையில தான் இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு वो போறான். काम करके 10,000 रुपया कमा लिया तो वो पुरंद भूल जाता है, बोलता दुनिया ही मेरे हाथ में है. வீட்டுல இருக்கிற பொருளை கூட தங்க நகை எல்லாத்தையும் கூட அள்ளிட்டு போயிடுறான். और घर में जो भी गार्जियन रखते हैं वो सोने चांदी सिंगार को सारा सामान को भी लेके निकल जाता அந்த है. பேரண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் கண்ணீர் பாருங்க. वो सारा गार्जियन आंसू बहाते हैं. என்ன செய்யணும் தெரியல, क्या करना मालूम नहीं है, யார்கிட்ட போய் சொல்லணும் किसके தெரியல. पास करना है मालूम नहीं है. நிறைய நாள் சாப்பிடாம தூங்காம உட்கார்ந்து இருக்குது. कई दिन खाए बिना सोए बिना पड़ा रहते हैं. அப்ப நினைச்சு பாக்குறாங்க, उसी समय सोचने लगते हैं இதே பிள்ளை பிறந்த போது यही बच्चे जब जन्म लिया है என்ன அழகா பிறந்துச்சு, कितने सुंदर तरीके से जन्म लिया, என்ன ட்ரீம் எல்லாம் நாங்க வச்சிருந்தோம். कितना स्वप्न कल्पना हमारा था. இது இன்ஜினியர் ஆகுமா டாக்டர் ஆகுமான்னு வச்சுட்டு அப்படி உட்கார்ந்து இருந்தோம். हम लोग ने ये सोच रहा था ये बड़ा इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए. அவன் கொஞ்ச நாள் ஆன பிறகு என்ன பேச்சு பேசுறான் பாரு. ये थोड़ा बड़ा होने के बाद क्या ये बोलता है. இந்த பிள்ளை நம்ம பிறந்து நமக்கு கொஞ்சிட்டு இருக்கிறது போல பிறக்காம இருந்திருந்தாவே நல்லா இருந்திருக்கும் போல நினைச்சிருக்கோம். ये बच्चे जन्म लेकर ये काम करता है, इससे अच्छा था ये जन्म नहीं लेने से. எவ்வளவு பொல்லாத மக்களோட சேர்ந்துட்டு குடிகாரன மாறிறான் பாரு. कितनी बुरी संगति में पड़ करके पियक्कड़ बन गया है. அவனுக்கு ஒரு கல்யாணம் பண்ணிட்டா சரியாயிடும் நினைச்சிட்டு கல்யாணம் பண்ணிடுறாங்க. उनको ठीक करने ये ठीक हो जाएगा करके एक शादी करते हैं. கல்யாணம் பண்ணி என்ன பிரயோஜனம்? शादी हो करने से क्या फायदा. நல்ல குடும்ப வாழ்க்கை நடத்துவாங்கற எண்ணத்துல கல்யாணம் பண்ணா அந்த கட்டன பொண்டாட்டியை போட்டு அடி அடின்னு அடிக்கிறான். और वो सोच रहे थे शादी होगा तो ये लड़का ठीक हो जाएगा, लेकिन शादी के बाद उस अपने पत्नी को मार पीटता है. கல்யாணத்துக்கு முன்னாலேயே குடிப்பழக்கம் கல்யாணத்துக்கு பின்னால ரொம்ப மோசமா போயிருது. शादी के पहले पीने का जो आदत है शादी के बाद तो
जीवन और बिगड़ गया। இதை விட ஒரு கொடுமையை சொல்றேன் கேளுங்க. और एक दुख वाला बात को मैं बताना चाहता हूं। சில ஆட்கள் கல்யாணத்துக்கு முன்னாலே ஒரு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருப்பான். और कुछ लोग तो शादी के पहले ही एक शादी कर लेते हैं। கல்யாணம் இத சொல்ல மாட்டாங்க. वो शादी में नहीं बोलते हैं। வெளியில எத்தனையோ நாள் கழிச்சு தெரிய வரும் அந்த அம்மாவுக்கு. वो बहुत समय के बाद ये पत्नी को मालूम होगा। அங்க ஒரு வீடு ஏற்கனவே இருக்குது. पहले से ही एक परिवार ये आदमी रखा, குடும்பம் இருக்குது. पहले से ही एक परिवार है। இது இன்னொரு குடும்பம். ये दूसरी शादी है। இந்த அம்மா நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இவர்தான் எனக்கு உண்மையான கணவன் அப்படி. ये बहन सोची होगी यही मेरा असलियत पति है। எவ்வளவு ஆசையோட இந்த மனுஷனுடைய நிழல்ல வந்து சேர்ந்த இந்த அம்மா. ये कितनी लालसा के साथ ये आदमी को ये बहन ने शादी की। கடைசில கேள்விப்படுற துன்மார்க்கமான மனுஷன் இவன். बाद में वो बहन को मालूम हुआ ये बहुत दुष्ट मनुष्य है। கல்யாணத்துக்கு முன்னமே ஏற்கனவே ஒரு பொண்ணை என்னத்தையோ தள்ளிட்டு வந்து விவாகம் பண்ணிட்டு மறைச்சு வச்சிட்டு இந்த பொண்ணையும் கல்யாணம் பண்ணி. और शादी के पहले एक परिवार था, वो हम छिपा के दूसरा शादी भी कर लिया। இன்றைக்கு பாருங்க எவ்வளவு கண்ணீர் அது. यहाँ देखिए ये परिवार में कितना आंसू है। இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்? ये सब क्यों है, क्या कारण है? இப்படி ஒரு மனுஷனை மாத்த முடியுமா? நம்ம ஃபாலோ பண்ற மதங்கள் மாத்த முடியுமா? क्या हम जो धर्म को पालन करते हैं वो धर्म ऐसे लोगों को क्या बदल सकता है? இல்ல நம்முடைய பணம் ஒரு மனுஷனை நல்லவனா மாத்த முடியுதா? क्या पैसा किसी को अच्छा व्यक्ति बनाता है? இல்ல படிப்பு மாத்த முடியுதா? क्या हमारा पढ़ाई किसी को बदल सकता है? எத்தனை பேர் சொல்றாங்க தெரியுமா? कितने लोग क्या बोलते हैं मालूम है? இவன் படிச்சிருக்கான் ஆனா முட்டாள் அப்படிங்கறாங்க. ये पढ़े लिखे हैं लेकिन ये बेवकूफ है। அப்போ படிச்ச முட்டாள் அவன். इसका मतलब पढ़े लिखे बेवकूफ है। இவனை பாரு எவ்வளவு முட்டாள்தனமா வேலை செய்றான். बोलेंगे कितना बेवकूफी ढंग से ये काम करता है। படிச்சிருக்கான், நல்லா படிச்சிருக்கான் ஆனா அடிக்கிறான். ये अच्छे पढ़े लिखे आदमी है लेकिन पत्नी को मारता है। நல்லா படிச்சிருக்கான் பயங்கரமா பொய் சொல்றான். ये अच्छे पढ़े लिखे है बहुत झूठ बोलता है। அவன் படிச்சனாலே அவன் மாறி போய்ட்டான். पढ़ने से क्या बदल दिए? அவன் படிச்சது நல்ல ஒரு சாப்பாட்டுக்கு வேணா உதவும். वो जो पढ़े लिखा है वो अच्छा भोजन के लिए काम दे सकता है। ஒரு வேளை கிடைச்சா 3 வேளை சாப்பிடலாம். அவள கார்ல வரலாம், கார்ல போலாம். वो पढ़ाई के कारण अच्छा काम करके कार में आ सकता, जा सकता, अच्छा खाना खा सकता है। மனுஷனுக்குள்ள அடங்கி இருக்கிற பொல்லாத சுபாவத்தை மாற்ற ஒரு மனுஷனால முடியாது. हमारे अंदर छिपी हुई बुराई को बदलने के लिए कोई मनुष्य के पास ताकत नहीं है। அதை மாற்ற வேண்டுமானால் படைச்சவர் வந்தா தான் வழி அவன் மாற மாட்டான். अगर वो बदलना है तो सृष्टि कर्ता आने से ही होगा। நம்மால ஒண்ணு மாத்திக்க முடியாது நம்மள. हम अपने से बदल नहीं सकते हैं। அப்படிப்பட்ட நிலைமையில இருக்கும்போது மத்தவன் எப்படி நம்மள மாத்த முடியும்? हम अपने से अपने को नहीं बदल पाते तो दूसरे को कैसे बदल सकते हैं? எத்தனையோ பேர் சொல்றாங்க டேய் போகாதடா 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 ஆபத்து வரும்டா ஆபத்து வரும்டான்னு சொல்றான். கேக்குறானா? कई लोग पीछे से सुझाव देते हैं बेटा वहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, वहां खतरा है। क्या वो मान लेता है? இவன் அவனை மாத்த முடியலையே. लोग उनको बदल नहीं सकते। அப்ப பேரண்ட்ஸ் மாத்த முடியலையே. गार्जियन उनको बदल नहीं सकते। மனுஷன் ஒண்ணு நினைச்சானா அதை செய்யறதுக்கு அவனுக்கு உரிமை உண்டு. मनुष्य जो सोच लिया उसको करने के लिए उस पर उनका अधिकार है। அவனுக்கு அவன் நினைச்சிட்டான்னா போதும், அவன் யாருக்கும் கீழ்ப்படிய வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு அவன் பாட்டு போயிடுவான். वो जब सोच लिया तो वो ये बात को ठान लेता है हम इस काम को करेंगे। ஆனால் இன்று இந்த உலகத்துல ஒரு பெரிய கூட்டம் இருக்கிறது. लेकिन इस दुनिया में एक बड़ा झुंड ऐसा है। இந்த கூட்டம் அநீதியை விட்டு நீதிக்கு திரும்பின கூட்டம். वे वहां पर अधर्मिकता को छोड़ के धार्मिकता में आया हुआ लोग, இருளை விட்டு வெளிச்சத்துக்கு திரும்பின கூட்டம். अंधकार को छोड़ के ज्योति में आया हुआ, மரணத்தை விட்டு நீங்கி ஜீவனுக்குள்ளாய் போன கூட்டம். मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश किया हुआ एक झुंड, சாபத்திலிருந்து ஆசீர்வாதத்துக்கு போன கூட்டம். श्राप से निकलकर आशीष में पहुंचाया हुआ झुंड है। இன்றைக்கு முந்தின நிலைமைகள் வேற, பிந்தின நிலைமைகள் ஆசீர்வாதமா இருக்கிறது. वो उनके पहले का जीवन से पिछले का वक्त आशीषों से भरा हुआ ஐயா है। இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்? इन सारे बातों के लिए क्या कारण है? ஒரு மனுஷனை மாத்த முடியலையே. कोई इनको बदल नहीं सका। அதுதான் தேவனாலே கூடும். वही प्रभु से संभव है। ஒரு நாள் ஹல்லேலூயா, ஒரு நாள் ஒரு மனுஷன் இருந்தான் வேதத்திலே. உங்களுக்கு बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में लिखा, புரியுற மாதிரி வசனங்களை ரொம்ப கோட் பண்ணாவிட்டாலும் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் கேளு. मैं वचन को बोल बोल कर नहीं प्रचार करने से भी आपको समझने की सरल रीति में एक एक घटना को मैं आपके साथ बताने के लिए चाहता हूं। பாருங்க ஒரு மனுஷன் இருந்தான்.
ये देखिए एक मनुष्य था, அந்த மனுஷனுக்குள்ள கிட்டத்தட்ட 6000க்கு மேலதான பொல்லாத அசுத்தாவிகள் இருந்தது. वो मनुष्य के अंदर 6000 से ज्यादा अशुद्ध आत्मा बसा हुआ था. அத குறித்து இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு சொல்றேன். मैं उसके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा. இந்த அசுத்தாவிகள் மனுஷனுக்குள்ள வரும்பொழுது அவனுடைய நிலைமை ரொம்ப அலைக்கழிச்சு விட்டுரும். जब ये अशुद्ध आत्मा ये मनुष्य के अंदर आने से उनकी स्थिति को परेशान कर देता, அவனுக்குள்ள நிம்மதி இருக்காது. उनके लिए चैन नहीं है. அதான் பிசாசு பிடித்தவர்கள் அவங்க நிலைமையில இருக்க மாட்டாங்க. जिनको शैतान पकड़ लेता वो अपने नियंत्रण में नहीं रहते. இந்த பொல்லாத பிசாசுடைய கிரியில இருந்து தப்பிக்கணும்னு சொல்லி நிறைய பேர் மந்திரவாதிகள்ட்ட கூட்டி போவாங்க. इन बुरी ताकतों से बचने के लिए कई लोग तंत्र मंत्र के पास जाते हैं. அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரு பிசாச அந்த பிசாசை காட்டின ஒரு பவர்ஃபுல் பிசாசை அனுப்பி கொஞ்ச நாள் அமைதிப்படுத்திட்டு விட்டு போன்னு அனுப்பிடுவாங்க. காசு வாங்கி टोना या भगत या क्या करते हैं, जो शैतान एक व्यक्ति के अंदर है, उससे बड़ा शैतान जो सबको बांध के रखेगा, वो शैतान को अंदर डाल करके भेज देता है. ஆனா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இந்த பிசாசு வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சு कुछ दिन के बाद ये बड़ा शैतान भी नाचना शुरू कर देता, மறுபடியும் மந்திரவாதிட்ட கூட்டி போவாங்க. फिर वो टोना वाला के पास जाता. இப்ப இத காட்டின ஒரு பெரிய பிசாசு அனுப்பி அது வாயை மூட வச்சு காசு வாங்கிட்டு அனுப்பிடுவான். अब ये टोना वाला इससे बड़ा शैतान को इस जीवन में बैठा के पैसा लेकर के उनको विदाई कर लेता. இப்படிதான் நடக்குது வழியா விடுதலை ஒரு நாளும் கிடைக்கிறதே கிடையாது. इसी प्रकार असलियत में होती है, वास्तव में छुटकारा नहीं मिलती है. கடைசில என்ன ஆகும் தெரியுமா? आखिरी में क्या होता है मालूम है? மந்திரவாதியை போட்டு தள்ளிரும். ये शैतान अंत में यही टोना वाला को खत्म कर देता, அவன் லைஃப் அவுட், उनका जीवन खत्म हो जाती है. யார் இது சொல்லி கொடுக்க முடியும் நமக்கு? कौन इसको हमें सिखा सकता है? மனுஷன் சொல்லுவானா? क्या मनुष्य बता सकता है? எனக்கு தெரியுமா? क्या मनुष्य को मालूम है? हालेलुया, हालेलुया. தேவாதி தேவன் ஒருவர் தான் சொல்ல முடியும். केवल प्रभुओं का प्रभु केवल हमें बता सकता है. அவர் சொன்ன புத்தகம் தான் இது. वो जो बताया है वही पवित्र शास्त्र बाइबल है. ஆண்டவர் சொன்னார் யோவான் 10:10ல, इसलिए प्रभु ने यूहन्ना 10:10 में कहा, திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறான் என்று வேற ஒன்றுக்கும் வரான். चोर चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने के लिए आता है और किसी काम के लिए नहीं आता है. நம்ம பொல்லாதவன் பொல்லாத காரியத்தை தான் செய்றான். वो बुरी आत्मा बुराई को ही करेगा. இப்படி 6000 பிசாசுகள் ஒரு மனுஷனுக்குள்ள இருந்தது. इसी तरह 6000 बुरी आत्मा एक मनुष्य के अंदर ஒரு था. பிசாசு உள்ள வந்தாலே அவன் லைஃப் அவுட். एक शैतान किसी के अंदर आने से जीवन खत्म हो गया. சில நேரங்களில் ரோடுகளில் பார்த்துருப்பீங்க, நீங்க சுயநினைவு இல்லாம குளிக்காம ட்ரெஸ் இல்லாம அம்பாட்டுக்கு போயிட்டே இருப்பான். कभी किसी को आप रास्ते में देखे होंगे, कोई बेहोश में अपने में नहीं है, बिना कपड़ा वो बुरी स्थिति में चलते हुए आप देखे होंगे. நம்ம நினைச்சோம்லாம் பைத்தியக்காரங்க அப்படின்னு. हम सोचते हैं अंदर से वे सब पागल है. அவன் பைத்தியக்காரன் கிடையாது. वो पागल नहीं है. பொல்லாத ஆவிகள் அவனுக்குள்ள வந்தனால அவன் அப்படி ஆயிட்டான். दुष्ट आत्मा उसके अंदर आने के कारण उनका स्थिति वो हो गया. கீழே ட்ரெஸ் இருக்கா மேல ட்ரெஸ் இருக்கான்னு ஒண்ணுமே தெரியாது அவனுக்கு. नीचे कपड़ा नहीं, ऊपर कपड़ा नहीं, लेकिन उनको ये बात मालूम नहीं. அம்பாட்டு போயிட்டு இருப்பான். वो वैसे चल रहा है. சில ரோட்ல பாத்தீங்கன்னா கல்லு கில்லு எடுத்துட்டு வயலண்டா போவாங்க. वो कोई लोग देखते तो पत्थर को उठा के दुष्ट तरह वो अपनी करनी को प्रकट करते. அவனுக்கு வீடும் கிடையாது, உற்றார் உறவினரும் கிடையாது, ஒரு இளவும் கிடையாது, எங்க சாப்பிடுறான் எங்க படுக்கிறான் எங்க தூங்குறான் எவனுக்கும் தெரியாது. இந்த மனுஷன் அப்படிப்பட்ட நிலைமையில இருந்தான். वो व्यक्ति को देखेंगे ना तो घर है, कहाँ रहता है, कहाँ सोता है, कहाँ क्या करता, कुछ नहीं मालूम है. वही परिस्थिति में ये आदमी भी था. இவன் போய் படுத்த இடம் சுடுகாடு. ये आदमी जहां जाके पड़ा सोया वो जगह कब्रिस्तान है. அந்த பகுதிக்கு யாருமே போக மாட்டாங்க. वो जगह पर कोई मनुष्य नहीं जाता. இந்த மனுஷனை அடக்க சில பேர் பார்த்தாங்க. कोई लोग सोच रहा था इसको किसी तरह वश में लाना, நம்ம ஏதாவது பண்ணி பார்த்தோம், हम कुछ करके वश में ले आएंगे. செயினை போட்டு கட்ட பார்த்தாங்க. उस सिक्कड़ से उनको बांधने लगे. இந்த பொல்லாத ஆவிகள் வல்லமை உள்ள ஆவிகள். ये बुरी ताकत बहुत सामर्थ्य रखता है. மனுஷனை காட்டிலும் வல்லமை உள்ளது. मनुष्य से बढ़कर सामर्थ्य है. ஆனால் நம்ம தேவாதி தேவனோ சர்வ வல்லமை உள்ளவர் அவர். लेकिन हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है. அப்ப அந்த செயின்கள் எல்லாம் ஒட்டச்சு போட்டுரும். वो उस समय वो शैतान क्या करता, वो सिक्कड़ को तोड़ देता. ஒருத்தனா கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. कोई उसको वश में नहीं कर पाया. அவனை அப்படி விட்டுட்டாங்க. उनको छोड़ दिया. வழியில போறவன் வழியில எல்லாத்தையும் கல் எடுத்து எரிய ஆரம்பிச்சான். जो रास्ते में जा रहे थे सबके ऊपर पत्थर लेके फेंकने लगा. அவன் கல்ல எடுத்துட்டு அவன் இதத்தை கீறிக்குவான். अब पत्थर लेके कभी अपने शरीर को घायल करने என்ன लगा. பண்றான்னு அவனுக்கே தெரியாது. क्या वो कर रहे हैं खुद उनको मालूम नहीं. He was under the control of these demons. वो पूरा शैतान के वश में था. இப்படிப்பட்டவனை யார் விடுதலையாக்க முடியும்? ऐसे व्यक्ति को कौन छुड़ा सकता நம்ம है? பணம் விடுதலையாக்க முடியுமா? क्या पैसा छुड़ा सकता है? நம்ம மதம் விடுதலையாக்க முடியுமா? क्या हमारा धर्म छुड़ा सकता है? நம்முடைய படிப்பு விடுதலையாக்க क्या முடியுமா? हमारा पढ़ाई छुड़ा सकता है? ஓடான்னு விட்டுட்டாங்க அவன். लोग छोड़ो.
அந்த வழியா இயேசு கடந்து போனார் ஒரு நாள். उसी रास्ते में एक दिन यीशु प्रभु चल रहा था. அவர் போகும்பொழுது இந்த பொல்லாத ஆவிகள் எல்லாம் ஜிட்டரி ஆயிடுச்சு. जब यीशु उस रास्ते से गुजर रहे थे, ये दुष्ट आत्मा कांपने लगा. இந்த ஆவிகள் எல்லாம் நேரா வந்து, உன்னதமான தேவனுடைய குமாரனை என்னை எங்களை எல்லாம் துரத்தவா வந்திருக்கிறீர் அப்படின்னு சொன்னுச்சு. तुरंत वो भूत से भरा हुआ व्यक्ति यीशु के सामने गिर के कहा, ये परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र क्या हमको भगाने आया? அந்த பொல்லாத ஆவிகளுக்கு தெரியும் இவர் யார். वो दुष्ट आत्मा को मालूम है ये यीशु कौन है. இந்த பொல்லாத ஆவிகள் தான் மனுஷனுக்கு தெரியக்கூடாதுங்கிறதுக்காக மனுஷனுடைய கண்களை மறைச்சு வச்சு அது உட்கார்ந்து இருக்கு, தேவன் உட்கார்றதுக்கு. यही बुरी शैतान मनुष्य का आंख को बंद करके मनुष्य में वो बसता है, लेकिन प्रभु के सामने நான் அப்புறம் சொல்றேன்னு சொன்னேன்ல, அது இப்போ ஆரம்பிக்கிறேன். मैंने जो कहा था बाद में बताएंगे, अब मैं वो बात को बता रहे हैं. நம்முடைய சரீரம் இருக்கு பாத்தீங்களா, हमारा शरीर को देखे हैं, அதுக்குள்ள ஒரு ஆவி இருக்குது, उसके अंदर ஒரு ஆத்மா இருக்குது. उसके अंदर एक आत्मा है, एक प्राण है. நம்ம மூணு காம்போனன்ட்ஸ் ஒண்ணா இருக்கிறோம். हम त्रिएक की में हम एक में रहते हैं, त्रिएक है लेकिन एक में रहते हैं. உங்களுக்கு புரியும் மாதிரி நான் சொல்லி கொடுக்கிறேன். आपको समझने के लिए मैं कुछ उदाहरण बता. நீங்க எல்லாம் கேக்குறீங்க இல்லையா? எனக்கு कितने लोग सुनते हैं हाथ उठाकर एक हालेलुया बोलिए. God bless you, God bless you. परमेश्वर आशीष दें. हालेलुया. ஒரு ஆப்பிள் எடுத்துங்க. एक सेब को ले लीजिए. ஆப்பிளுக்கு மேல தோல் ஒன்னு இருக்கும், एप्पल के ऊपर चमड़ा है, அதுக்குள்ள ஃப்ளஷ் இருக்கும், चमड़ा के अंदर मांस है, அதுக்குள்ள கொட்டை இருக்கும். उसके अंदर बीज है. நம்ம எல்லாம் விரும்பி சாப்பிடுறது உள்ள இருக்கிற கொட்டையும் கிடையாது, வெளியில இருக்கிற தோலும் கிடையாது, நடுவுல இருக்கிற சதை. हम सब पसंद करके खाने का चीज इसमें क्या है? बागर का चमड़ा भी नहीं, बिल्कुल भीतर जो बीज है वो भी नहीं, बीज का मांस को हम खाते हैं. இப்போ दुकान वालाட்ட போய், अभी एक दुकान वाला के पास जाकर, ஐயா நான் சாப்பிடுறது ஃப்ளஷ் தான், भैया जी हम जो खाते हैं वो केवल मांस है, எனக்கு 1 கிலோ ஃப்ளஷ் மாத்திரம் ஆப்பிள் கொடுனா என்ன கொடுப்போம்? वो एप्पल का जो बीज वाला बाग है केवल वही हमको 1 किलो दीजिए करके मांगेंगे, என்ன கொடுப்பான்? क्या देगा? வெட்டி கிட்டி கொடுத்து 1 கிலோ நல்லா நிறுத்து கொடுப்பானா? क्या वो चमड़ा को छिल करके बीज को हटा करके क्या तोल के देगा 1 किलो? எல்லாம் ஆமான்னு சொல்றாங்களே இவங்க. क्या हाँ भी नहीं बोल रहे हैं, ना भी नहीं बोल रहे हैं, समझे हैं? கொடுக்க மாட்டான். कोई नहीं देगा. ஒன்னு வேணா கொடுப்பான், एक देगा, ஒரு பழான்னு ஒரு அரை கொடுப்பான். एक थप्पड़ देगा. பாகலா நீ? क्या तू पागल है? வாங்குனா முழுசா ஒரு ஆப்பிள வாங்கு, लेंगे तो पूरा एप्पल ले लो. உனக்கு வேண்டாம்னா வீட்டுல தோலை கட் பண்ணி தூக்கி போடு எங்கயாவது. आप नहीं चाहिए तो घर में जाकर चमड़ा को छिलाइए, வட்ட வேணாம்னா போட்டு எங்கயாவது. बीज नहीं चाहिए कहीं फेंक दीजिए. இல்ல 3 சேர்த்து முழுங்குறேன்னா முழுங்கு. अगर तीनों को निकालना चाहते हैं तो निकालो, அது உன்னுடைய தலைவலி. ये आपका क्षमता है. பாத்தீங்களா? 3 காம்போனன்ட். देखिए एक फल में 3 चीज है, ஆனா ஒண்ணா இருக்கு. लेकिन वो एक में है. எனிதிங் யூ டேக். इसी तरह कोई भी चीज को ले लीजिए. வாழைப்பழம் எடுத்துங்க, केला ले लीजिए, தேங்காய் எடுத்துங்க, नारियल ले लीजिए, மாம்பழம் எடுத்துங்க, आम ले लीजिए, திராட்சை பழம் எடுத்துங்க, अंगूर ले लीजिए, எல்லாமே सभी चीज. அடுத்த முறை மாம்பழம் சாப்பிடும்போது என்ன ஞாபகத்தை வச்சுங்க. अगली बार आम खाने के समय मुझे याद कीजिए. ஹalleluya. हालेलुया. நம்மள எடுத்துங்க. अभी हम लोग को ले लेंगे. ஒரு சரீரம், एक शरीर है, உள்ள ஆத்மா, अंदर आत्मा है, அதுக்குள்ள ஒரு ஆவி, उसके अंदर एक प्राण है. அதான் நம்ம மிருகம் கிடையாது, மனுஷன். इसलिए हम जानवर नहीं है, मनुष्य. ஹalleluya. हालेलुया. அந்த ஆத்மா தான் ஞான், அந்த அறிவு. ये जो आत्मा है वही बुद्धिमान है, ज्ञान रखता है, அறிவு. वही ज्ञानी है. இந்த ஆவி இருக்குது பாத்தீங்களா, மனுஷ ஆவி. जो अंदर प्राण है, அந்த ஆவி தேவனோடு பேசக்கூடிய தன்மை உள்ளது. वो आत्मा प्रभु से बात करने का क्षमता रखता है. இந்த ரெண்டும் பத்திரமா அவுட்டர் பாடி ஒரு வாடகை வீடு மாதிரி கூடு மாதிரி அதுக்குள்ள போட்டு அடக்கி வச்சு கர்ப்பத்துல இருந்து வெளியில வரும்போதே அடக்கி வச்சு வெளியில கொண்டு வந்துட்டார். परमेश्वर ये हमारा आत्मा प्राण को अंदर रख करके ऊपर से ये ढक्कन दे करके माँ के गर्भ से निकलने के समय में ही आत्मा प्राण को ये ढक्कन के अंदर रख करके प्रभु ने दुनिया में भेजा. அப்பனா நம்ம படைச்ச ஆண்டவர் எவ்வளவு ஞானி. इसका मतलब हमको जो सिरजा है वो कितना ज्ञानी है. அப்பா ஹalleluya. हालेलुया. அம்மாவுடைய கர்ப்பத்துல இருந்து மூணு நேரத்துல வந்தா என்ன ஆகும்?
आप थोड़ा सोचिएगा, माँ के गर्भ में से ஆ. ये शरीर आत्मा प्राण अलग अलग आएगा तो कैसा लगता है, क्या होगा? லேபர் வார்டுல அம்மா அங்க இருக்கிறாங்க, நம்ம எல்லாம் காத்துட்டு இருக்கிறோம், பிள்ளை பிறக்க போகுது. अस्पताल में जहां डिलीवरी होती है वो कमरा में हम लोग सभी इंतजार में हैं, अभी बच्चा आने वाला है। நர்ஸ் அம்மா வந்து சொல்லுது, अभी नर्स आकर के कह रही है இப்பொழுது உங்க பிள்ளையுடைய ஆவி வெளியில வந்துருச்சு. अभी आपका बच्चे का आत्मा आ गया है। அப்படியா? हाँ, ऐसा है। ஆவி வந்துருச்சு. ஆத்மா இன்னொரு 5 மணி நேரம் கழிச்சு வரும். और इसका प्राण अभी 5 घंटे के बाद पीछे आने वाला है। ஐயோ, 5 மணி நேரம் கழிச்சு ஆத்மா வந்துருச்சு. ओ 5 घंटा के बाद प्राण भी आ गया। அப்புறம் நாளைக்கு தான் உங்க சரீரம் வரும் வெளியில. अभी बोल रहे हैं कल ही इसका शरीर बाहर आएगा। இவன் அதுக்குள்ள செத்தே போயிருவாங்க. इसके इतना ही में वो मर जाएगा। ஆவி தனியா வருது, ஆத்மா தனியா வருது, சரீரம் இவன் மூணையும் சேர்த்து எப்படிடா என் பிள்ளைன்னு தூக்குறது? ஐயோ, ये बोलेगा क्या चल रहा है, हम आत्मा आ रहा, प्राण आ रहा, कल का दिन में शरीर आ रहा, ये तीनों को मिला के कैसे मेरा बच्चे करके हम बोलेंगे? ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்பாங்க, பிள்ளை பிறந்துச்சா? दोस्त पूछेगा ए बच्चे हो गया? ஆவி வந்திருக்கு வெளியில. हाँ, आत्मा भी आया। ஐயோ, ए बाप रे, सी देखिए ये बात को देखिए। தேவன் ஒருவர் இருக்கிறார். परमेश्वर एक है। அழகா மூணையும் அப்படி ஒண்ணா வச்சு அழகா கொண்டு வந்து அப்படி நம்ம கையில கொடுக்கிறார். तीनों को एक साथ बढ़िया से उसको सेटिंग करके हमारे हाथ में एक साथ देता। ஒரு பிள்ளை தான், एक ही बच्चे 3 காம்போனன்ட் அதுக்குள்ள இருக்கு. लेकिन 3 तरह वो बना हुआ स्थिति में मेरे हाथ में। புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? क्या समझ में आ गया? புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆத்துமா அறிவுள்ளது. हमारा आत्मा ज्ञान पाया हुआ है। நம்முடைய சரீரம் நமக்கு தெரியும், டேஸ்ட், சைட் எல்லாம் தெரியும். शरीर के बारे में हम जानते हैं, स्वाद चखता है, आंख से देखता है। ஆனா ஆவி परंतु आत्मा தேவனோடு கூட பேசக்கூடிய தன்மை உள்ளது. प्रभु के साथ बोलने का क्षमता पाया हुआ है। இது கட் பண்றான் பிசாசு. इसी को शैतान काटता है। நீ தேவனோடு பேசக்கூடாது, अब प्रभु से नहीं बोलना, நீ ஆண்டவர் அறியக்கூடாது, अब प्रभु को ना जानना, உன்னை இவ்வளவு அழகா உருவாக்கினவர் நீ அறியக்கூடாது. जिसने आपको सुंदर तरीके से बनाया उनको आप नहीं समझना। அதனாலதான் என்ன பண்றான், கண்களுக்கு குருடாக்கி. इसलिए हमारा आंख को अंधा बना देता। அவனுக்கு ரெஸ்ட் கிடையாது, பிசாசுகள் ஆவிகளுக்கு ரெஸ்ட் கிடையாது. क्योंकि शैतान के लिए आराम नहीं है। அவன் கொண்டு போய் என்ன பண்றான், மனுஷனுக்குள்ள புகுந்துறான். वो शैतान आत्मा है, आराम नहीं है, वो क्या करता है, किसी मनुष्य के अंदर घुस जाता। அவன் பொல்லாதவன், वो बहुत बुरा है, ஆனால் பொல்லாத கிரியைகளை நடப்பிக்க பண்றான். इसलिए वो बुरी बातों को करता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இதுதான் அடிமைத்தனம், பிசாசின் அடிமைத்தனம். यही शैतान का गुलाम है। வேதவசனம் சொல்லுது, எபிரேயர் 2வது அதிகாரம் 5வது வசனத்தின்படி, परमेश्वर का वचन इब्रानी 2:5 में इस प्रकार लिखा हुआ है, ஆதலால் பிள்ளைகள் மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் உடையவர்களாய் இருக்கிறபடியால் बच्चे से प्रभु का संतान मांस और लहू होने के कारण அவரும் அவர்களைப் போல ஆகி प्रभु यीशु भी उनके जैसा बनके ஜீவகாலம் எல்லாம் மரண பயத்தின் அடிமைத்தனத்துக்குள்ளான யாவரையும் விடுதலை பண்ணும் பொருட்டு அப்படியானார் என்று எழுதியிருக்கு. जीवन भर जो मृत्यु की दशा में फंसे हुए थे उनको छुड़ाने के लिए यीशु वही हो गया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாத்தீங்களா, இந்த பிசாசுகள் அடிமைப்படுத்தி வச்சிருக்கு. ये शैतान यहाँ मनुष्य को गुलाम बना दिया। அதான் பாருங்க, எந்த பிசினஸ் எடுத்தாலும் அதுல ஒரு சக்சஸ் இல்ல. इसलिए देखिए कोई भी व्यापार लेंगे उस व्यापार में सफल नहीं है, கடனுக்குள்ள அனுப்பிடுறான், वहाँ कर्जा को दे देता है। தேவன் இல்ல, அதனால ஆண்டவருடைய ஆலோசனைகளுக்கு அங்க இடம் இல்ல. वहाँ प्रभु नहीं है, इसलिए प्रभु का सुझाव की जगह नहीं है, அப்போ கடன் ஆயிடுறான். इसलिए वो आदमी कर्जा में फंस जाता, வியாதிகளை கொண்டு வந்து கொடுத்துறான், रोग को डाल देता। இன்னைக்கு எங்க ஊர்ல சில ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்குது. हमारे शहर में कुछ अस्पताल ऐसा है, சென்னையில நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், चेन्नई शहर में बहुत सारा अस्पताल இங்க है, நார்த் இந்தியால இருந்தெல்லாம் வந்து சென்னைக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் வாங்கிட்டு போவாங்க. और यहाँ के लोग जाकर वहाँ इलाज करते हैं। அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஏர்போர்ட்ஸ் எல்லாம் தோத்துரும், அவ்வளவு கூட்டம். और वो अस्पताल में जो भीड़ है वो भीड़ देखेंगे तो बड़े बड़े हवाई जहाज की जगह भी हर जाएगा, ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இருக்கிற கூட்டம் கூட கம்மி தான். रेलवे स्टेशन का भीड़ हर जाएगा, அவ்வளவு கூட்டம், उतना भीड़ है, அத்தனை விதமான வியாதி, उतने तरह का बीमार है, இன்னும் நிறைய வியாதிக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்கல டாக்டர். और कई रोग के लिए अभी तक दवा नहीं मालूम है। எல்லாம் பாத்தீங்களா, ஏன் இந்த வியாதி?
ये सारे बात देखिए क्यों ये रोग है நிறைய பேருக்கு தெரியாது, लोगों को नहीं मालूम, நான் சொல்றேன் கேளுங்க. लेकिन हम बता रहे हैं थोड़ा ध्यान से இது பொல்லாத பிசாசுடைய வேலை. लेकिन ये बुरी शैतान का काम है எப்படியாவது மனுஷனுக்குள்ள ஒரு வியாதி அனுப்பி அவனுடைய ஆயுஷ் நாட்களை குறைக்கணும். किसी तरह मनुष्य के अंदर कोई रोग को डालकर उनकी आयु को घटाना है। ரொம்ப நாளைக்கு முன்னால கேன்சர்ங்கிறது ரொம்ப பெருசான இதாவே தெரியாது. कुछ ही वक्त के पहले कैंसर बहुत बड़ा बीमारी करके नहीं मालूम, இன்னைக்கு பார்த்தா எவனை பார்த்தாலும் கேன்சர் கேன்சர்ங்கறான். लेकिन आज किसी से पूछेगा कैंसर 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 करके बोलते हैं। எய்ட்ஸ்னு ஒரு வியாதி, उसके बाद एड्स करके एक रोग आया, அந்த வைரஸ் எபோலா இபோலான்னு என்னென்னமோ வைரஸ், वो ये वायरल आ गया, ये वायरल, कई तरह का वायरस आ गया। சிலருக்கு மருந்தே கிடையாது இன்னும். किसी रोग के लिए अभी तक दवा नहीं है। எங்கெங்கெல்லாம் கேன்சர் வருதுங்கறீங்க? कहां कहां की संग में कैंसर आता है। கண்ணுல கேன்சர்ங்கறான், டங்ல கேன்சர்ங்கறான், லிவர்ல கேன்சர்ங்கறான், வயித்துல கேன்சர்ங்கறான், தொட்ட இடமெல்லாம் கேன்சர்ங்கறான். कोई बोलता आंख में कैंसर है, मुंह में कैंसर है, कमर में कैंसर है, जहां जहां आता है पता भी नहीं चलता। 80 வருஷம் வாழக்கூடிய ஒரு மனுஷனா இருந்தா, अगर 80 साल तक जीने का अगर कोई है, அந்த மனுஷனை எப்படியாவது ஒரு 35 வருஷத்திலேயே கேன்சர் கொண்டு வந்து அழிஞ்சு போயிட்டான்னா சீக்கிரம் நரகத்துக்கு போயிடுவான். अगर वो आदमी के अंदर कैंसर आता है 35 उम्र में वो खत्म हो जाने से बहुत जल्दी उस आत्मा को शैतान नरक लेकर चला जाता है। அவன் உள்ள உட்கார்ந்துட்டு செய்யற வேலையை பாருங்க. वो अंदर बैठ के करने वाला काम देखिए। நல்ல குடும்பம் வாழ்வாங்கன்னு நினைச்சிட்டு கல்யாணத்தை கட்டி கொடுக்குறீங்க பிள்ளைகளுக்கு. अच्छे पारिवारिक जीवन जिएंगे करके अपने बच्चों को शादी देते हैं गार्जियन लोग। கட்டி கொடுத்த கொஞ்ச நாள்லயே டைவர்ஸ்ங்க. शादी देने के बाद थोड़ी सी वक्त में तलाक हो गया। என்னையா எவ்வளவு சந்தோஷமா பணத்தெல்லாம் செலவு பண்ணி கல்யாணம் கட்டி கொடுத்தோம். हम लोग कितना पैसा खर्चा करके खुशी से ये शादी को हम लोग करवाया। அதுல என்னன்னா ஹோரோஸ்கோப் வேற பார்த்து இது இந்த ஸ்டாருக்கு மேட்ச் ஆகுமான்னு வேற, அது வேற ஒரு பெரிய PhD பண்ணி தான் அவங்க और हम लोग कई एक पढ़ाई इसमें चलाते हैं। ये लड़की का घर में ये पटरी खाएगा, कई एक पटियल के साथ पटरी खाएगा नहीं खाएगा देख करके शादी में जाते हैं। எல்லாம் சொல்றாங்க சூப்பரான பையன் சூப்பரான பொண்ணு, और शुरू से अंत तक लोग बोलता है ये सुंदर लड़का है, ये सुंदर लड़की है। அவ்வளவு சந்தோஷமா கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டா ஏதோ ஒரு சின்ன காரியம் ஏதோ ஒன்று வந்துருச்சு, எவனோ சொல்றான் ஸ்டார் சரியில்லை, கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸ்டார் சரியில்லை, வெளியில। और इतना ख्याल रखते हुए ये शादी कर देने के बाद ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है बोल करके आसानी से तलाक हो जाती है। நம்ம பாக்குற கதை இதெல்லாம், ये सब हम आम तौर से देखते हैं। அப்ப நம்ம என்ன சொல்லிக்கிறோம்னா இது தலை விதி அப்படிங்கிறோம்। कोई लोग बोलते हैं ये तो हमारी माते में लिखी हुई बात है, விதியை எவனும் மாத்த முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கு। ये विधि को कोई बदल नहीं सकते बोल के हम निकल जाते हैं। அவ்வளவுதான் மனுஷனுக்கு சொல்ல தெரியுது, उतना ही मनुष्य को बोलने आता है, அதுக்கு மேல ஒண்ணும் சொல்ல தெரியும்। उसके बाद कुछ नहीं आता। நல்லது அனுபவிச்சா சொர்க்கம்ங்கறான், अच्छा बात भोगेंगे तो बोलता स्वर्ग, இந்த மாதிரி சங்கடங்கள்லாம் வந்து அனுபவிச்சா நரகம்। अगर बुराई आ गया तो बोलते हैं जीवन नरक हो गया। அடுத்த ஜென்மத்துல நல்லவனா பிறக்கலாம் போல நினைச்சிட்டு உட்கார்ந்து, और इस तरह वो अपने को तसल्ली दे के बैठा हुआ है अगला जन्म में हम अच्छा आदमी बन के आएंगे, புனர்ஜென்மம்னு சொல்லிட்டு உட்கார்ந்துட்டு वो दूसरा जन्म के लिए वो विश्वास करते हैं। இதெல்லாம் மனுஷனுடைய போதனைகளை சொல்லி அவன் சங்கடத்துக்குள்ளேயே இன்னும் பிசாசு வச்சிருக்கான்। इस तरह का वो उपदेश, झूठा उपदेशों को मनुष्य को सिखाकर शैतान उनको दबा के रखा। அப்ப அவன் சொல்ற பொய்களை பாருங்க நீங்க, वो हम देखिए वो कहने वाला झूठ को, இதெல்லாம் சாத்தானுடைய பொய்கள் பிரியமான, ये सब शैतान का झूठे बातें। இன்றைக்கு நான் இங்க வந்தது உங்களை மாத்துறதுக்காக வரல, உங்களை மதத்தை கிரிட்டிசைஸ் பண்றதுக்காக வரல, குற்றம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக வரல, இன்றைக்கு சத்தியத்தை சொல்லிட்டு போறதுக்காக வந்தேன்। हम एक ही कारण इस जगह में आए, किसी को शिकायत करने के लिए नहीं, उनकी धर्म को शिकायत करने के लिए नहीं, उनके अंधविश्वास को शिकायत करने के लिए नहीं, लेकिन जो सत्यता है उसको बोल के जाने के लिए। यीशु சொன்னார் சத்தியத்தை அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும்। यीशु ने कहा सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। நானே சத்தியமும் ஜீவனுமாய் வழியும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன் என்று இயேசு சொன்னார்। प्रभु यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूं करके कहा। சத்தியவான் எவனும் எனக்கு செவி கொடுக்கிறான் நான் ஆண்டவர் சொன்னார்। जो सत्यवान है वो सब मेरी बात को सुनता है करके कहा। சத்தியத்தை கைக்கொண்டு வருகிற நீதியுள்ள ஜாதி உள்ளே பிரவேசிப்பதற்கு வாசல்களை திறவுங்கள் என்று இயேசு பிறக்கிறதுக்கு முன்ன 800 வருஷத்துக்கு முன்னே தீர்க்கதரிசனமாய் ஏசாயாவினால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது 28:2। यस्य नबी किताब 28:2 में यीशु जन्म लेने का 800 साल के पहले ये नबी के द्वारा ये भविष्यवाणी किया गया है, सत्यवान लोगों के लिए तुम्हारा द्वार को खोल दो। இந்த மனுஷன் இப்படி 6000 பிசாசுகள் குடிகொண்டால் அவன் நிலைமை என்ன ஆகும்னு பாருங்க। आप थोड़ा सोच के देखे, एक व्यक्ति के अंदर 6000 बुरी शैतान अगर बस
गया तो इनका हालत क्या होगा। இந்த பொல்லாத பிசாசுகள் இயேசுவை கண்டுகொண்டது. आज वो बुरी शैतान यीशु को देख लिया। எங்களை நரகத்துக்கு அனுப்ப வேண்டாம்னு கெஞ்சி கேட்டுக்கொண்டான். अब शैतान यीशु से विनती किया मुझे अधोलोक में ना भेजे, ஆனால் இயேசு இடம் கொடுக்கவில்லை. लेकिन यीशु ने जगह नहीं दिया। இந்த மனுஷனை விட்டு வெளியில போன்னு சொன்னார். यीशु ने कहा ये मनुष्य को छोड़ के बाहर निकल जाओ। அந்த பொல்லாத ஆவிகள் எல்லாம் வெளியில போய் எங்களை சொன்னிச்சு கெஞ்சி கேட்டு எங்களை ஒரு பன்றி கூட்டத்துக்குள்ள அனுப்புங்க, இப்பமே நரகத்துக்குள்ள அனுப்பாதீங்கன்னு கேட்டுக்கொண்டு तुरंत वो सारा बुरी आत्मा यीशु से विनती किया मुझे ऐसे अधोलोक नहीं भेजना, ये सुअर का झुंड में मुझे भेजिए। அந்த நேரத்திலே பன்றிகளை மேய்த்து கொண்டிருந்தவர்கள் இருந்தார்கள். वहां पर उस वक्त में सुअरों को चराने वाले लोग वहां थे। இந்த பொல்லாத ஆவிகள் எல்லாம் அந்த பன்றி கூட்டத்துக்குள்ள புகுந்து इन सारा दुष्ट आत्मा सब उस सुअरों के बीच में चला பெரிய மலைக்கு மேல அந்த பன்றி கூட்டங்கள் எல்லாம் போய் தொம்முன்னு கீழே விழுந்து वहां एक पहाड़ की शिखर पर वो सुअर का झुंड जा करके वहां पर समुद्र में गिर पड़ा। நடந்தது என்ன தெரியுமா? हुआ क्या? அந்த மனுஷன் புத்தி தெளிந்து वो मनुष्य ओस में आ गया, அவன் ஆடைகள் அணிந்து वो कपड़ा पहन लिया, இயேசுவுக்கு பின்னே சென்றான். यीशु के पीछे हो लिया है। அத பார்த்த ஜனங்கள் என்ன சொல்லிருப்பாங்க? उनको देखने वाला लोग अभी क्या कहे होंगे, இந்த மனுஷனா यही आदमी है, இவனை யாரும் அடக்க முடியாது, इसको तो कोई वश में नहीं कर सकते थे, செயினால கட்டினாலும் பீஸ் பீஸ் ஆயிடுமே, सिकड़ से बांधने से भी तोड़ देता था, சாப்பிடுறானா தூங்குறானா எவனுக்கு தெரியாதே, ये क्या कारा कहां सो रहा किसी को पता नहीं है, எப்படிடா இவன் இயேசுக்கு பின்னால் நடந்து போறான், कैसे ये यीशु के पीछे हो लिया, இவன் நார்மல் பர்சனல் நடந்து போறானே, ये एकदम साधारण मनुष्य बन के जा रहा है, சூப்பரா நம்மள மாதிரி இருக்கானே, ये हमारे जैसे एकदम अच्छे हैं। காரணம் இயேசு கிறிஸ்து. कारण यीशु प्रभु, हालेलुया। குமாரன் விடுதலையாக்கினால் पुत्र स्वतंत्र करेंगे तो நீங்கள் மெய்யாகவே விடுதலை ஆவீர்கள். सचमुच आप स्वतंत्र हो இன்னைக்கு நான் जाएंगे। உங்களுக்கு சொல்லிட்டு போற காரியம் என்ன தெரியுமா? आज मैं आपको बोल के जाने का बात क्या है, நீங்கள் விசுவாசிக்கிற நான் விசுவாசிக்கிற இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு இன்றும் இருக்கிறார். आप जो विश्वास करते हैं, हम जो विश्वास करते हैं, वो यीशु प्रभु आज भी जीवित है। हालेलुया। அவராலே கூடாத காரியம் ஒன்றுமே கிடையாது. उनसे असंभव कुछ भी नहीं है। இயேசு சொன்னார் நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய். यीशु ने कहा यदि आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। அது மாத்திரமல்ல, न केवल ये है, விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும் என்று சொன்னார். विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। அதனால தான் இது ஒரு பொக்கிஷமாக மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. इसलिए एक भंडार के रूप में छिपा हुआ है। கர்த்தர் நல்லவர், परमेश्वर भला है। இந்த காரியங்கள் தெரியாமல் தானே தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு எத்தனை பேர் தூரமா இருக்கிறார். इस बात को ना जानने के कारण कितने लोग परमेश्वर का राज्य से दूर है। ஆனால் வேதவசனம் சொல்லுகிறது, लेकिन परमेश्वर का वचन बताती है, அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 17வது அதிகாரத்தை வாசித்து பார்த்தால் प्रेरितों का काम 17वां अध्याय को यदि हम पढ़कर देखेंगे तो 24 ல இருந்து தொடர்ந்து வாசித்தால் 24वां वचन से लेकर लगातार पढ़ेंगे तो ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் எல்லா மனுஷ ஜாதியும் ஒரே இரத்தத்தினாலே உண்டாக்கினார். सारा मनुष्य जाति को यीशु ने एक ही लहू से बनाया। அவர்கள் குடியிருப்பின் எல்லைகளை குறித்திருக்கிறார் என்று वो எழுதியிருக்கிறது. जहां जहां लोग बसना चाहिए उनकी सीमा को उसने नियुक्त किया। எல்லாருக்கும் ஆகாரத்தை கொடுக்கிறவன், எல்லாருக்கும் ஜீவனை கொடுக்கிறவர், सभी को भोजन देने वाला, जीवन देने वाला वही है। மனுஷர்கள் கைகளால் கட்டப்பட்ட கோவிலில் அவர் வாசம் பண்ணுவதில்லை என்றும், मनुष्य की हाथों से बनाया हुआ मंदिर में वो बसता नहीं, அவர் மனுஷனால் ஒருபோதும் பணிவிடை கொள்ளுகிறவர் அல்ல என்று वो मनुष्य की सेवा से कभी वो प्रसन्न नहीं। இன்னைக்கு எனக்கு ஒரு தண்ணி வேணும்னா நிறைய பேர் இங்க இருந்து பாட்டில் கொண்டு வந்து கொடுப்பீங்க. अगर मुझे पानी चाहिए तो कई लोग बोतल में ले आकर मुझे देंगे। அப்படியானால் நான் மனுஷனால் பணிவிடை கொள்ளுகிறேன். इसका मतलब मैं मनुष्य की सेवा लेता हूं। தேவாதி தேவன் ஒருவரும் ஒருபோதும் மனுஷர்களால் பணிவிடை இப்படி கொள்ளுகிறவர் அல்ல. और परमेश्वर प्रभुओं का प्रभु कभी भी मनुष्य की सेवा नहीं लेता। அவர் வானத்தையும் பூமியும் சர்வ சிருஷ்டியும் உண்டாக்கின சர்வ வல்லமையுள்ள தேவாதி தேவன். वो आकाश और पृथ्वी और सारे सृष्टि का मालिक है, वो प्रभुओं का प्रभु। அவர்தான் சூரியனை கொடுத்தார், वही सूरज को दिया, அவர்தான் சந்திரனை கொடுத்தார், वही चंद्रमा को दिया, அவர்தான் நட்சத்திரங்களை वही கொடுத்தார். तारागण को दिया। இன்னைக்கு நாம சுவாசிக்கிற காற்றை கொடுத்தது அவர்தான். वो जो श्वास करते हैं ये जीवन वही दिया। இன்னைக்கு நம்ம ஆயுசு நாட்களையும் கொடுத்தது அவர்தான். वो जो मेरा आयु को भी वही दिया। அவருக்கு போய் யாராவது ஒரு பணிவிடை செய்ய முடியுமா? क्या उनके लिए कोई सेवा टहल सकते? ஏசாயால ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார், வானம் எனக்கு சிங்காசனம், பூமி எனக்கு பாதபடின்னார். इसलिए प्रभु का वचन ऐसे में लिखा है, स्वर्ग मेरी सिंहासन है।
பூமி எனக்கு பாதபடி और पृथ्वी मेरी पाँव तले है। வானம் எனக்கு சிங்காசனம் स्वर्ग मेरा सिंहासन है, பூமி எனக்கு பாதபடி पृथ्वी मेरी पाँव तले है। நான் இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறேன், मैं यहाँ बैठा हूँ, நல்லா நீங்க பாக்குறீங்க, आप देख रहे हैं मैं यहाँ இப்ப बैठा நான் हूँ। உட்கார்ந்து இருக்கிறதும் பூமி தான், मैं पृथ्वी में बैठा हूँ, காலை நீட்டினா பூமியில தான் படுது, पाँव को रखेंगे तो पृथ्वी में ही लगता। அப்ப இதுக்கு உள்ள இடைவெளி ரொம்ப கம்மி, यहाँ दूरी जो है मेरा पाँव और जमीन का बहुत कम है, ஆனா ஆண்டவருடைய வேதம் சொல்லுகிறது, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ बताती है சர்வவல்லவர் உட்கார்ந்து இருக்கிறது வானாதி வானங்கொள்ளாத வானங்கள் மேல, सर्वशक्तिमान जहाँ बैठा है आसमानों पर, ऊपर आसमान स्वर्ग में, அவருடைய சிங்காசனம் அங்க மகிமையான நீதியின் சிங்காசனம், वहाँ महिमा से भरा हुआ धार्मिकता का सिंहासन है। அங்க இருந்து காலை நீட்டினார்னா वहाँ बैठ के पाँव को रखेंगे तो அந்த பாதம் பூமியில படும், वो पाँव पृथ्वी में रखता ஏ है। அப்பா, ओ बाबरे, ஏ பாபரே, हे बाबरे, அங்க சிங்காசனம் இருக்கு, वहाँ बैठने वाला सिंहासन है, காலை நீட்டினா பூமியில விழுகுது, लेकिन पाँव को रखेंगे तो पृथ्वी में है। அதான் ஆண்டவர் சொன்னார், इसलिए प्रभु ने कहा நீங்கள் எப்படிப்பட்ட கோயிலை எனக்கு கட்டுவீங்க, आप मुझे कैसा मंदिर நான் बनाएंगे, தங்குறதுக்கு எப்படிப்பட்ட கோயிலை உங்களால கட்ட முடியும், हमको निवास करने के लिए आपको कैसा मंदिर बना सकते இது हैं। புரிய மாட்டேங்குதே மக்களுக்கு, यही बात को मनुष्य को समझ में नहीं आता है, அவன் சொல்றான் மதம் மாத்திரம் மனசை மாத்திரம் காசை கொடுக்கறான் கீசை கொடுக்கறான்னு लेकिन சொல்றாங்களே, इसके बदले में धर्म परिवर्तन करता है, पैसा देकर ये कर दिया वो कर दिया करके बोलते हैं, இதுதான் சத்தியம், लेकिन यही सत्य है। ஹalleluya, हालेलुया। நம்ம பெரிய ஆவுங்கறோம், हम कई समय अपने को आहू करके बोलते हैं, 2 நாள் ஃபீவர் வந்தா என்ன ஆகும் தெரியுமா, 2 दिन बुखार आएगा तो हमारा हाल क्या है। ஃபீவர் வேண்டாம் தாங்கிடுவோம், ठीक है, बुखार को बर्दाश्त कर सकते 2 நாள் கண்டினியூஸ் டயரியா, டாம டயரியா, அடி சும்மா சர்றன ஃபவுண்டன் பிளாசா போகுது, 2 दिन से आपका पेट खुल गया, 2 दिन कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप, इसका मतलब रुका ही नहीं, चल रहा। 2 தரம் போயிட்டு வந்தாலே 2 बार आन जान करने से हम बोलते हैं हाँ, गिर जाते हैं, எல்லாம் இருட்டா இருக்கு, सब अंधियारा लगता है। 2 நாள் கண்டினியூஸா போனா என்ன ஆகும், 2 दिन नॉन स्टॉप मैंने बंदे नहीं हुआ, खुल गया, தூக்கிட்டு போவான் பாடையை தூக்கிட்டு வர மாதிரி ஹாஸ்பிடல் लाश को उठा के जाने के समय आपको उठा के ले जाएंगे, ஏத்து அவனுக்கு स्लाइन चढ़ाओ, ஒரு பக்கம் ஏத்த ஏத்த இன்னொரு பக்கம் பிடிக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கு, एक तरफ बॉटल से अंदर डाल रहे हैं, पीछे भागर जा, இன்னொரு சில வாமிட் கூட வரும், इसके बीच में उल्टी आता है। அங்க டர் இங்க டர் எல்லாம் பஞ்சர் ஆயி போச்சு, हिंदी भी एक है, हाँ। डर डर पंचर, டர் नहीं, ஹalleluya, वो डर नहीं। பாத்தீங்களா மனுஷனுடைய நிலைமை அவ்வளவுதான், देखिए मनुष्य का हाल इतना ही है, ஏய்னு வர்றான், सूरवीर के जैसे हाय करके आता है, इसी तरह हाय करके आता है, அங்க டர்னு பஞ்சர் ஆனிச்சுனா தெரியும் உனக்கு, उसका डर होगा तो हालत मालूम होगा, இவ்வளவுதான் மனுஷன், कितना भी बलवान क्यों ना हो। ஹalleluya, हालेलुया। இந்த மனுஷனை தேடி சிலுவைக்கு போனார் ஆண்டவர், यही मनुष्य को ढूंढते हुए यीशु क्रूस में गया, ஆண்டவர் நம்மள படைச்சவர், क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है। அந்த பொல்லாத பிசாசு கையில மாட்டிட்டு முழிச்சிட்டு நரகத்துக்கு போயிட்டு இருக்கோம் பாத்தீங்களா, हम वो बुरी शैतान के हाथ में जकड़ा हुआ स्थिति में जो हम नरक जा रहे हैं, அவனை விடுதலையாக்கும்படிக்கு उस जंजीरों से मुझे छुड़ा के அவர் பரிசுத்த ரத்தத்தை சிந்தி अपने पवित्र लहू को बहा के விடுவித்தார், मुझे छुड़ा लिया। அப்படி விடுவித்த கூட்டம் தான் இது, उसी तरह छुड़ाया हुआ दल है ये, அதான் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம்னு சொல்லி, इसलिए हम परमेश्वर की स्तुति करो करके बोलते हैं, हालेलुया। அதான் ரட்சிப்பு, यही उदार है, ஒரு மனுஷன் एक मनुष्य விவசாயி, वो किसानी, லூக்கா 12 இருக்கு அப்புறம் பாத்துக்கோ, लूका 12वां अध्याय में है, बाद में देख लेंगे। அவன் விவசாயி ஒரு நாள் ஒரு பர்టిక్యులர் வருஷத்துல நிறைய விளைஞ்சிருச்சு, और एक बार वो किसानी जो काम किया था उनकी काम से बढ़कर उनका उपज ज्यादा हो गया, அவனுக்கு இப்படி ஒரு பான்ஸ் இருந்தது, ஒரு பெரிய கிடங்கி, और उनके पास एक बड़ा कल्याण था,
அவன் நார்மலா ஒரு 50 மூட்டை விளையும்னா 50 மூட்டைக்கு இந்த பில்டிங் ஓகே. और आमतौर से 50 बोरा का उपज आएगा, उसके लिए ये कल्याण रखने के लिए ठीक था. 50 ரொம்ப லோ. 50 बोरा बहुत कम है. சரி ஒரு 2000 மூட்டை. उदाहरण के लिए ले लेंगे 2000 बोरा. ஆனா அந்த வருஷம் உனக்கு மகசூல் ரொம்ப ஜாஸ்தி. लेकिन वो साल जो है उपज ज्यादा हो गया. 5000 மூட்டை ஆயிருச்சு. 5000 बोरा हो गया. அப்பா என்னடா பண்ண இத வச்சு? अब सोच रहे हैं इतना बोरा रख के कुछ करेंगे. இது 2000க்கு ஓகே. 2000 के लिए ये कल्याण ठीक है. 5000 ना எங்க போகனா? 5000 रखने के लिए कहां जाएंगे? I will do one thing. हम एक काम करेंगे. இத கொஞ்சம் இடிச்சு அப்படி பெருசா கட்டிடுறேன். ये दीवार को तोड़ के, वो दीवार को तोड़ के इसको और बड़ा बना देंगे. ओ वंडरफुल आइडिया. बहुत अच्छा योजना. பண்ணிட்டான். कर लिया. 5000 மூட்டையும் கொண்டு வந்துட்டான் உள்ள. 5000 बोरा को अंदर लेकर आ गया. எவ்ரிதிங் ஓவர். अब सब कुछ हो गया. அந்த வாசல்ல ஒரு ஈஸி சேர்ல கால் மேல காலை போட்டு காபி தண்ணி கையில வச்சிட்டு ஒருவன் நினைச்சிட்டு இருக்கான், யோசிச்சிட்டு இருக்கான். अब वो द्वार पर कुर्सी लगाकर पैर के ऊपर पैर डालकर काफी पीते हुए ठंडे दिल में ये सोच रहा है. ரொம்ப बहुत खुशी ना, अंदर से बहुत खुशी. अंदर से बहुत खुश है. हाँ सो நினைச்சான் அவன் தன் ஆத்மாவை பார்த்து பேச ஆரம்பிக்கிறான். अभी वो अपनी आत्मा को देखकर बोल रहा है, हे मेरा प्राण, हे मेरा प्राण, உனக்காக நிறைய சேர்த்து வச்சிருக்கேன். आपके लिए बहुत मैं बटोर के रखा. நீ நிறைய நாள் சாப்பிட்டு நல்லா अनेक दिन बैठे बैठे खाओ. ஆத்மாவோட சாப்பிடுது. क्या आत्मा खाता है? சரீரத்துக்கு தான் சாப்பாடு. शरीर के लिए तो भोजन है. இவன் புத்திய பாருங்க. इनका बुद्धि देखिए. சில நேரங்கள்ல நம்மள்ட்ட பணம் இருந்தா புத்தி கெட்டு போகுது. कभी कभी पैसा रहने से बुद्धि खराब हो जाता है. ரொம்ப ரிச்சா இருந்தா थोड़ा अमीर हो गया तो हा 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 बोलता है. ஏன்னா அவனுக்கு எல்லாம் இருக்கு. क्योंकि उसके पास सब कुछ है. கவலையே கிடையாது. चिंता नहीं है. எது வேணும்? क्या चाहिए? பணம் இருக்கு தூக்கி போடுறா வரும்டா. वो क्या सोचता पैसा फेंक के सब आ जाए. மாட்டுவான் ஒரு நாள். लेकिन एक दिन फंसेगा. இந்த இப்படிதான் மாட்டினான். इसी तरह ये आदमी फंसा. நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது उसी तरह वो जब सोच ही रहा था, தேவன் வானத்திலிருந்து ஒரு வார்த்தையை போடுகிறார். परमेश्वर आसमान से एक शब्द छोड़ते हैं. அட முட்டாளே, ये मूर्ख, இன்று ராத்திரி உன்னுடைய ஆத்மா எடுத்துக்கொள்ளப்படுமானால் நீ சேர்த்து வைத்ததெல்லாம் யாருடையதாயிருக்கும்? आज तुम मरोगे तो इतना तूने बटोर के रखा है, ये किसके लिए है? இங்கிலீஷ்ல நீங்க வாசித்தீங்கன்னா when tonight if your soul is required, அதாவது தேவைப்படுது. நான் எனக்கு தேவைப்படுது நான் எடுத்துக்குவேன். required. अंग्रेजी की अनुवाद में ये अर्थ पाया हुआ, आज का दिन में ये आत्मा यदि मैं ले लूं, प्रभु कहता है मुझे लेने की आवश्यकता, ले लूं. ஆத்மாவை கொடுத்தது அவர். क्योंकि आत्मा को उसने दिया, அவர்தான் எடுக்கணும். वही लेगा. தாயின் கருவுல माँ के गर्भ में ஆவி ஆத்மா கொண்டு வந்து உள்ள அடக்கி சரீரத்துக்குள்ள அடக்கி பூட்டு போட்டு வெளியில கொண்டு வந்துட்டார். आत्मा प्राण को ये शरीर के अंदर रख के ये शरीर के अंदर ताला दे दिया. அதான் நம்ம வெளியில வந்துட்டோம். इस रीति से हम बाहर आया. அப்ப அந்த ஆத்மா உள்ள வச்சவர் தான் எடுக்கணும் அந்த ஆத்மாவை. जो आत्मा हमारे अंदर रखा है, एक दिन वही इसको निकाल सकते हैं. நமக்கு அதிகாரம் கிடையாது. मेरे पर अधिकार नहीं. சிலர் அந்த அதிகாரத்தை எடுத்துறாங்க. कोई इस अधिकार को ले लेता है. போய் ஃபேன்ல போட்டு தூக்கு போட்டு மாட்றாங்க, இல்லன்னா தண்ணில விழுகுறாங்க, என்னத்தையோ பண்ணி ஆத்மஹத்யன்னு சொல்றோம் இல்லையா? कुछ लोग अपने आप वो अधिकार ले लेते हैं. उन्हीं को उदाहरण आत्महत्या, पंखा में लटक के मर जाते हैं या पानी में कूद के मर जाते हैं, भिन्न भिन्न तरीके से. அதுக்கு தேவன் மனுஷனுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கவில்லை. इसी के लिए परमेश्वर मनुष्य को अधिकार नहीं दिया. அதனால தான் சூசைட் பண்ணுகிறவன் நேரா नरकத்துக்கு போய்டுவான். इसी कारण आत्महत्या करने वाला सीधे नरक में चला जाता है. எவ்வளவுதான் சங்கடங்கள் இருந்தாலும், कितना भी संघर्ष रहे, இந்த வேலையை மாத்திரம் செய்யவே கூடாது. ये आत्महत्या का काम कभी नहीं करना है. சூசைட் யாருக்கும் தேவன் பர்மிட் பண்ணல. आत्महत्या को परमेश्वर किसी मनुष्य के लिए अनुमति नहीं दिया. அவர்தான் உள்ள வச்சார். वही आत्मा को मेरे अंदर रखा, அவர்தான் வெளியில எடுப்பார். वही मेरे अंदर की आत्मा को लेगा. எப்போ எடுப்பாருன்னு தெரியாது. कब लेगा नहीं मालूम. 80 வயசா, 80 उम्र में, 60 வயசா, 60 उम्र में, தெரியாது. नहीं मालूम. உங்களுக்கு
आपको नहीं मालूम, உங்க அப்பா அம்மாவுக்கும் தெரியாது, आपका माँ पापा को नहीं मालूम, அக்கம் பக்கத்துல இருக்க யாருக்குமே தெரியாது. आपकी पड़ोसी को नहीं मालूम. திடீர்னு ஒரு நாள் டப்புன்னு போயிடும். अचानक एक दिन प्रभु उस आत्मा को उठा लेगा. அன்னைக்கு நீ சேர்த்து வச்சது யாருடைய? उसी दिन आपने जो बटोर के रखा वो किसके लिए? இன்று ராத்திரி. आज रात. ராத்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? रात माने क्या अर्थ है आप जानते हैं? பகல் நேரம் ராத்திரி நேரம் கிடையாது. ये दिन और रात जो हम बोलते वो नहीं है. இந்த உலகத்து போறவங்க எல்லாருமே ராத்திரி நேரத்துல தான் சாகுறாங்களா? क्या दुनिया में मरने वाला सब रातें में ये मरते हैं? பகல்ல செத்து போறவங்க இல்லையா? क्या दिन में कोई मरता नहीं है? அப்ப அந்த ராத்திரிக்கு அர்த்தம் என்ன? इस रात का अर्थ क्या है? அவனுடைய வாழ்க்கையில இருளான ராத்திரி, நரகத்துக்குள்ள போற ராத்திரி. मतलब जिस दिन वो नरक में जाता है वो वक्त उनके लिए अंधकार से भरा हुआ वक्त. அவன் ரட்சிக்கப்படல, वो उदार नहीं पाया. அவன் ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தான்னா அவன் ஆத்மாவை நோக்கி இப்படி சொல்லி இருக்க மாட்டான். अगर वो उदार पाया तो परमेश्वर उसको देखकर ये बात नहीं बोलते. குருட்டுத்தனமா வாழ்க்கையை ஓட்டிட்டு இருக்கான். वो अंधे बनकर अपना जीवन को बिता रहा. ஆனா அவனை பார்த்து ஆண்டவர் ஒரு சான்ஸ் கொடுத்தார். उसको देखकर परमेश्वर एक मौका दिया. இன்று இந்த மறைக்கப்பட்ட ரட்சிப்பு, आज ये छिपी हुई उदार நாங்கள் பிரசங்கம் பண்ணுகிற பிரசங்கம் தான். हम जो प्रचार करते हैं ये संदेश है. நாங்கள் பிரசங்கம் பண்ணுகிற வார்த்தை தான் உங்களுக்கு அந்த ரட்சிப்பு. यही प्रचार का वचन है, वो उदार है. மதம் மாற்ற நாங்கள் பிரச்சாரம் பண்ணவில்லை. ये धर्म परिवर्तन के लिए प्रचार नहीं है. அமெரிக்கா ஜப்பான்ல இருந்து பணம் வாங்கிட்டு பிரசங்கம் ये பண்ணவர்கள். अमेरिका जापान से पैसा लेकर ये वचन नहीं दिया जाता. நாங்கள் தேவன் சொன்ன வார்த்தையை விசுவாசித்து அந்த சத்தியத்தை அனுபவித்து நாங்கள் உங்களுக்கு வசனத்தையும் உண்மையையும் சொல்லுகிறோம். परमेश्वर जो वचन को हमें दिया है उसको इस सत्यता को विश्वास करते हुए हम आपसे बताते हैं. 1982 வருஷம் 1982 साल में ஒரு பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்தவன் நான். मैं एक ब्राह्मण पंडित जी के परिवार में जन्म என்னுடைய लिया. தாயார் சூசைட் பண்ணி செத்து போகணும்னு இருந்தாங்க. उस साल में मेरी माँ चाह रही थी आत्महत्या करके मरने के लिए. வியாதிகளால் டாக்டர்களால் கைவிடப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருந்தார். रोग के कारण डॉक्टर छोड़ दिया है. டாக்டர் சொன்னாங்க 2 மாசத்துல உங்க அம்மா இறந்துருவாங்க. डॉक्टर ने जवाब दिया तुम्हारा माँ 2 महीने में मर जाएगी. எலும்பும் தோலுமா இருந்தாங்க. उस वक्त में मेरा माँ हड्डी का हड्डी मांस का मांस हो गई, सूख गई. எங்க போகணும்னு தெரியாது எங்களுக்கு. कहाँ जाना है मालूम नहीं. யார் உண்மையான கடவுள்னு தெரியாது. कौन सच्चा परमेश्वर मालूम नहीं. வீட்டுல பயங்கரமான சண்டைகள். और घर के अंदर बहुत लड़ाई झगड़ा. எல்லாரும் நாங்க PhDs படிச்சவங்க, हम लोग का घर में सब लोग डॉक्टर का पढ़ाई किए हुए लोग हैं. நான் ஒரு ப்ரொஃபசர். मैं एक डॉक्टरेट कहलाने वाला उस डिग्री का प्रोफेसर हूँ. எல்லாம் பெரிய பெரிய படிப்பு தான். हमारा घर में सब बड़े बड़े पढ़ाई किए ஆனா हुए அந்த हैं. படிப்புகள் எங்களுக்கு சமாதானம் கொடுக்கவே முடியல. लेकिन वो पढ़ाई हमें शांति नहीं दे पाया. தெய்வீக சுகம் கொடுக்கவே முடியல. वो कोई हमें नहीं दे पाया. நாங்க நினைச்சது நாங்க பிராமணர்கள் மற்றவர்களாம் சூத்ராஸ் நாங்க தான் பெருசு, இது இயேசு வெளிநாட்டு தெய்வம், இயேசு SC ST க்கு தான் தெய்வம் என்று நினைச்சோம். और हम लोग ने सोचा यीशु विदेशी धर्म है, वो नीचे जाति के लोगों के लिए, हम ब्राह्मण के लिए, पंडित लोग के लिए जरूरत नहीं, हम के लिए मेरे लिए सब है करके सोच रहे हैं. எங்களுடைய ஆணவம் அகங்காரம் எல்லாம் மண்ணுக்கு போயிருச்சு. हमारा घमंड हमारा अभिमान सब मिट्टी में मिल गया है. எனக்கு உதவி செய்ய வந்தவர் தேவாதி தேவன், என்னை படைத்தவர், உங்களை படைத்த இயேசு கிறிஸ்து. उसी वक्त में हमारा जीवन में हमारा घर में मदद करने के लिए आया हुआ परमेश्वर वो यीशु है. वही उद्धार करता बनकर हमारा परिवार में आया. ஆண்டவர் இயேசு என் கண்களை திறந்தார். हमारा प्रभु यीशु हमारी आंखों को खोला. இயேசுவே என்று கூப்பிட்டோம். जब हम यीशु करके पुकार रहे थे, எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கப்பான்னு கூப்பிட்டோம். हम लोग ने कहा हमें मदद कीजिए. எந்த மனுஷனும் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கலையே. कोई मनुष्य हमको नहीं बताया. மனுஷர்கள்லாம் எப்படா ரோட்டுக்கு வருவாங்கன்னு காத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. मनुष्य इंतजार कर रहे थे ये परिवार कब रोड पर आएगा, எப்போ இவங்க பிச்சைக்காரனாய் ரோட்ல இருப்பான்னு காத்து. कब ये परिवार भीख मांगने की जगह पर रोड में बैठेगा. வாழ்க்கையில் கசப்பான பாதையில் போய் கொண்டிருந்தோம். हमारा परिवार के जीवन में कड़वापन की रास्ते में गुजर रहे थे. ஒருவரும் அல்லது ஒன்றும் எங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியல. कोई साधन उपाय हमें काम नहीं दिया. இயேசுவேன்னு சொல்லி கூப்பிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணுங்க. उस वक्त में यीशु करके हमने प्रार्थना किया. ஜெபத்தை தேவன் கேட்டார். हमारी प्रार्थना को यीशु सुन लिया. அவர் உண்மை
இருக்கிறபடியால், वो सच्चा परमेश्वर होने के कारण, அவர் என்றென்றைக்கும் ஜீவிக்கிறவராய் वो இருக்கிறபடியால், युगानुयुग जीने के कारण எங்கள் ஜெபத்தை கேட்டு அந்த பொல்லாத ஆவிகளை எங்கள் உள்ளத்திலிருந்து இல்லத்திலிருந்து அகற்றி போட்டார். हमारी प्रार्थना को सुन करके उस बुरी शैतान को हमारा जीवन से, हमारा घर से उसने दूर किया। हालेलुया। அன்றிலிருந்து எங்களுக்கு ஒரு புது வாழ்வு. उसी दिन से हमें प्रभु ने एक नया जीवन दिया। हालेलुया। எங்க அம்மா 2 மாசத்துல இறந்துருவாங்கன்னு சொன்ன டாக்டர் இன்னைக்கு இல்ல, அவர் வயசாகி இறந்து போயிட்டார். मेरा माँ को जिसने, जो डॉक्टर ने कहा 2 महीने में मर जाएंगे, वो डॉक्टर आज जिंदा नहीं है। ஆனால் எங்க அம்மா இன்னும் எங்க வீட்ல 80 வயசு இன்னைக்கும் உயிரோடு இருக்கு. लेकिन मेरा माँ का उम्र आज 80 उम्र है, आज भी मेरे घर में जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। எங்க 82, எங்க 82, ये कहाँ 82 है, எங்க 2017, कहाँ 2017 है। இத்தனை வருஷம் உயிரோட வச்சு காப்பாத்தினது உண்மையுள்ள என்னை படைத்த உங்களை படைத்த சத்திய தேவன் அவர். वहाँ 82 से 2017 तक मेरा माँ को जीवित रखने वाला, आप और मेरे को सृष्टि करने वाला वही उद्धार करता प्रभु यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। எனக்கு உதவி செய்த எங்களுக்கு விடுதலையாக்கின தேவன் தான் உங்களுக்கும் விடுதலையாக்கு. जो प्रभु मुझे मदद किया, हमें उद्धार किया, वही आज आपको भी करने वाला है। அந்த பரலோக ராஜ்யம் புதைக்கப்பட்டிருக்கிற புதையலாகிய இயேசுவுக்கு ஒப்பாக இருந்தாலும் புதைக்கப்பட்டிருந்தாலும் இன்று எங்கள் பிரசங்கத்தின் மூலமாக அந்த புதையல் வெளியில வந்திருக்கிறது. जो भंडार खेत में छिपी हुई थी, वो छिपी हुई यीशु आज इस वचन के द्वारा आपको दिखाई देंगे। ஆனால் ஒன்று, लेकिन ये நான் முடிக்க போறதுக்கு முன்னால சொல்லுகிறேன், मैं अंत करने के पहले ये बात को बताता हूं। அந்த புதையலை கண்டுபிடிச்ச பிறகு மறைச்சு வச்சு அதை வாங்குறதுக்கு எதையும் விக்கிறதுக்கு ஒருத்தன் துணிஞ்சான். उस भंडार को मालूम करने के बाद, उस धन को मालूम करने के बाद, उसको अपनाने के लिए या पाने के लिए कुछ भी खोने के लिए मनुष्य तैयार हो गया। காரணம் என்ன? कारण क्या है? அந்த புதையலுடைய மதிப்பு அவனுக்கு தெரிஞ்சது. क्योंकि इस धन का कीमत को वो जानता। இன்று நாம் விசுவாசிக்கிற இயேசுவின் மதிப்பு நமக்கு தெரியுமா? जिस दिन जो यीशु को आप विश्वास करते हैं, क्या उस यीशु की कीमत को आप जानते हैं? நாம் உண்டாக்கல அவரை, हमने उसको नहीं बनाया, அவர் உண்மை உண்டாக்கினார். वो हमें बनाया। அதனாலதான் இயேசு சொன்னார், நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை, इसलिए यीशु ने कहा, तू मुझे नहीं चुना है, நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன். मैं तुझे चुना है। அந்த புதையல் இன்று நமக்கு வெளிப்பட்டது. वो धन आज हमें प्रकट हुआ। அந்த புதையல் இன்றைக்கும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறது. आज वो धन यहाँ बात कर रहा है। அவரை தடவியாகலும் கண்டுபிடிக்கத்தக்கதாக நமக்கு சமீபத்தில் இருக்கிறது. वो हमारा समीप में है, टटोलते भी उसको हम पा सकते हैं। இதுவரைக்கும் ரட்சிக்கப்படாதவர்கள் இருப்பீர்களானால், अभी यहाँ पर अभी तक जो उद्धार नहीं पाए हैं, ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன், அதுக்கு பதில் சொல்லுங்கள். मैं एक बात पूछना चाहते हैं, आप जवाब दीजिए। இன்று நீங்கள் மரித்தால் எங்கே போவீர்கள்? आज आप मरेंगे तो कहां जाएंगे? உங்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை உள்ளத்துல இருக்கு? क्या उस जीवित आशा आपके दिल में है? இந்த உலகத்துல எதுவும் நடக்கலாம், इस दुनिया में कुछ भी संभव है, எதுவும் நடக்கலாம், कुछ भी संभव है। ஆச்சரியப்படாதீர்கள், आश्चर्य नहीं होना। ஜீவன் எப்போ வேணுமானால் ये போகலாம். जीवन किसी भी वक्त में जा सकता है। நம்முடைய ஜீவனை நான் இவ்வளவு நாள் இருப்பேன் கட்டி காக்க ஒருவனாலும் முடியாது. ये जीवन इतना साल तक रहना है करके उसको कोई रोक नहीं सकता। எவ்வளவு பெருமை பாராட்டினாலும் இன்று ராத்திரி உன்னுடைய ஜீவன் போகுமானால், कितना भी गबड़ करेंगे तो भी आज ये जीवन आपको छोड़ के जाएगा। तो எவ்வளவுதான் பணம் பிடித்து பணம் வைத்திருந்தாலும் இன்று ராத்திரி போகுமானால் ஒரு நயா பைசா உன்னோடு போகாது. कितना भी पैसा वाले क्यों ना हो, आज यदि आपका जान जाएगा तो कोई पैसा आपको रोक नहीं सकता। தாயின் கருவிலிருந்து நிர்வாணியாய் வெளியில வந்தோம், திரும்ப பெட்டியில போகும்போது நிர்வாணியா தான் பெட்டியில போவோம். माँ के गर्भ में से नंगा निकला है, हम फिर जाने के वक्त पे डिब्बा में भी रखेंगे, नंगा जाएंगे। வேணா ஒரு நல்ல ஷர்ட்டை போட்டு அடக்கமா மரியாதை அடக்கம் பண்ணி விடுவோம். अगर दफनाने के समय आदर के कारण कुछ अच्छा कपड़ा पहना के आपको विदा कर सकते हैं, பட் within 16 days, लेकिन 60 दिन के अंदर நம்முடைய ஃப்ளஷ் எல்லாம் எல்லாம் தண்ணியா போய்விடும், எலும்பு மாத்திரம் அப்படி நிக்கும். 60 दिन के अंदर जो दफनाएंगे मिट्टी के अंदर, आपका मांस कपड़े सब पानी का पानी हो जाएगा, केवल हड्डी केवल बचेगा। காரியத்தை சொல்லிட்டா, एक बात हम बताएं, மனுஷனுக்கு ரெஸ்பெக்ட் எல்லாம் உயிரோடு வாழும்போது தான். मनुष्य का आदर इज्जत जब तक जिंदा है तब तक। சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது बचपन में जब थे ஹலோ மிஸ்டர் அப்படிமாங்க, लोग बोलेगा हेलो साहब, அப்படியே வளர்ந்து வளர்ந்து சார்
धीरे 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 बढ़ने के बाद सार, அதுக்கப்புறம் என்னென்ன ரெஸ்பெக்டோ ஜி, उसके बाद उन्नति पाकर जी। அவன் மரிச்சு போயிட்டா अगर वो मर जाने से என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க? क्या बोलते हैं मालूम? பாடி எப்ப வீட்டுக்கு வருது அப்படிமா? लाश कब आएगा? அவன் आदमी जी ஜி சாரு, பிறகு சாரு ஜி, மிஸ்டர், டாக்டர், மிஸ்ஸஸ், கிசிஸ், அதெல்லாம் போச்சு. जितना टाइटल पूंछ बन के रहा सब खत्म हो गया। செத்து போயிட்டா मर जाएगा तो பாடி எப்ப வருது? लाश कब आएगा? அவ்வளவுதான். उतना ही है। ஆனா ஆத்மா, परंतु आत्मा ரட்சிக்கப்படலைன்னா यदि उदार नहीं पाया பிசாசுகளுடைய உலகமாகிய நரகத்துக்கு போயிருக்கு. तो शैतान की दुनिया जो नरक कहलाती है वहां जाएगा। இன்று இயேசு நம்மை பரலோகத்துக்கு கொண்டு போகும்படியாய் हमारा प्रभु यीशु अपने स्वर्ग में हमें ले जाने के लिए உன்னதத்திலிருந்து தோன்றின அருணோதயம் நம்மை சந்தித்தது. स्वर्ग से वो प्रकट होके हमें मुलाकात किया। விசுவாசிகளாய் இருக்கிறவர்களுக்காய் ஸ்தோத்திரம். जो विश्वास करने वाले हैं उनके लिए धन्यवाद। உங்கள் விசுவாசத்தில் உறுதியாயிருங்கள். वो विश्वास में दृढ़ रहे। என்னைக்கு எது வேணாலும் சம்பவிக்கலாம். किसी भी दिन कुछ भी संभव है। ஆனால் ரட்சிக்கப்பட்டீர்களானால், लेकिन उदार पाने से, இயேசு உள்ளத்தில் இருந்தால், यदि यीशु आपके साथ रहने से, இந்த செகண்ட்ல இங்க க்ளோஸ் பண்ண அடுத்த செகண்ட் பரலோகத்துல கண்ணை திறப்போம். इस वक्त अगर क्षण भर में हमारी आत्मा निकलेगा फलक मारते हुए हम स्वर्ग में रहेंगे। நம்முடைய மரணம் நமக்கு லாபமாய் மாறும். हमारा मृत्यु हमें लाभ की जगह में ले जाए। இல்லாவிட்டால் नहीं तो நம்முடைய மரணம் பெரிய நஷ்டத்தை கொண்டு வந்து விடும். हमारा मृत्यु बड़ा नुकसान को ले आएगा। அன்றைக்கு போய் ஏமாந்து போக கூடாது. उस दिन जाकर धोखा नहीं खाना है। சொன்னாங்களே சொன்னாங்களே माथे में नहीं मारना है। हमको कितने बार लोग ने बताया, அது வெளிநாட்டு தெய்வம் நினைச்சேனே, हमने सोचा वो विदेशी का धर्म है, அது கிறிஸ்டியன்ஸுக்கு தான் கடவுள் நினைச்சேன், हमने सोचा केवल ईसाइयों के लिए है, அது இந்த பணத்தை வாங்கிட்டு பொளப்பில்லாத பயல்க பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு போறாங்க அவனுக்கு. मैंने सोच रहा था जिसका काम नहीं है वो कहीं पैसा लेकर ये प्रचार कर रहे थे, அது நமக்கு சொந்தம் இல்லைன்னு நினைச்சோமே. हमने सोचा ये तो मेरा नहीं करके, ஐயோ அந்த ஆண்டவர் தான் உண்மையான हो ஆண்டவர், वही प्रभु सच्चा है, அவர் தான் நியாயாதிபதி, क्या वही हाकिम है। ஐயோ நான் இப்ப இங்க இருக்கேனே, ओ हम सारे बुराई में फंसे, 24 மணி நேரம் நரக வேதனை நெருப்புக்குள்ள உட்கார்ந்து 24 घंटे नरक की पीड़ा में तड़पेंगे। அப்பொழுது நாம் நம்பின அத்தனை பிசாசுகளும் நம்மை பார்த்து நகைக்க ஆரம்பிக்கும். उस समय जो शैतान को आज हम विश्वास किए हैं वो सब हमको मजाक और ठट्टा उड़ाएगा। அந்த பேய்கள் சொல்லும், நீ இங்க வர்றதுக்காக தான் நான் உன்னை பூமியில ஏமாத்தி கண்ணை குருடாக்கி நான் உன்னை கொண்டு வரதுக்காக उस दिन कहेगा यही जगह पर आने के लिए आपको मैंने इसी रीति से धोखा देकर इस जीवन को डुबा दिया। என்று இதை சொல்லுகிறது யார்? इस बात को कहने वाला कौन है? அதனால தான் எவ்வளவு தப்பா நம்மளை எடுத்தாலும் சத்தியத்தை சொல்லணும்ங்கற ஆசை. इसलिए सेवक को कोई भी कितना भी गलत समझने से भी चिंता सत्यता को किसी तरह बता। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आपको आशीष दे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நான் உங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணட்டும். अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने के நான் लिए உங்களுக்காக ஜெபம் பண்ண விரும்புகிறேன். सब कोई पीछे भी मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा ஆனால் ஒரு காரியம், हूं। लेकिन एक बात है, இந்த சத்திய தேவனாம் வானத்தையும் பூமியை உண்டாக்கின ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து எனக்கு முதல் முறையாய் நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் எழுந்திருச்சு நிற்கிற கேட்டுக்கொள்கிறேன். ये आकाश और पृथ्वी का कर्ता ये प्रभु यीशु को आज पहला दिन मैं विश्वास करके मेरा दिल में बुलाना चाहते हैं बोलने वाले केवल वो खड़ा रहेंगे। विश्वासी लोग नहीं, प्रभु में बढ़ने वाला विश्वासी लोग नहीं। आज नया नया यहाँ आए हैं। இன்று மரித்தால் நீ எங்க போவாய்? आज मरेंगे तो आप कहां जाएंगे? ஃபர்ஸ்ட் டைம் पहली बार दिल में यीशु को बुलाना चाहते हैं वे लोग यहाँ खड़े हो सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना ரொம்ப நேரம் சொல்லிட்டு இருக்க மாட்டோம் இத. इस बात को मैं बहुत देर तक नहीं बोलूंगा। நீங்கள் விசுவாசித்து உடனே எந்திரித்தால் உடனே ஜெபம் பண்ணுவோம். अगर आप नया नया चर्च प्रभु के पास आ रहे हैं, आप प्रभु को दिल में आज तक ग्रहण नहीं किए, आज का दिन में दिल में बुलाना चाहते हैं, वे लोग अपने जगह में खड़े हो जाइए। मैं प्रार्थना करेंगे। எந்திரிச்சால் நான் ஒரு சின்ன ஜெபம் பண்ணுவேன். मैं नया लोगों के लिए एक आशीष का प्रार्थना करने முதல் முறை ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ள, पहली बार प्रभु के முதல் पास முறை मैं आया ஆண்டவருக்குள் हूं। வந்தவர்கள்
हाल पीछे पीछे बागर अगर कोई है ऐसे लोगों को अंदर भेज दीजिएगा, कोई नहीं। बागर अगर नया लोग प्रार्थना के लिए खड़े तो हमारा नजर के सामने उनको இன்று ஜீவன் போகுமானால் நாம் போகிற இடம் எது? आज मेरा जीवन जाएगा तो हम कहां जाएंगे? இயேசு அழைக்கிறார், यीशु बुलाता है। நாங்கள் அழைக்கல, இயேசு அழைக்கிறார். हम लोग नहीं बुलाते, यीशु बुलाता है। Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु। விசுவாசிகள் தேவனை நோக்கி ஸ்தோத்திரம் பண்ணி கொண்டிருங்கள். नीचे बैठे हुए विश्वासी लोग प्रार्थना में रहिए, स्तुति कीजिए। हालेलुया। Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। खुदावन धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ पवित्रात्मा हालेलुया, पवित्रात्मा हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। இவர்களை தொடும் ஆண்டவரே, इनको छूइए स्वामी, தொடுங்கப்பா தொடுங்கப்பா छूइए, தொடுங்கப்பா। இவர்களை ரட்சிங்கப்பா ரட்சிங்கப்பா, उद्धार कीजिए, ரட்சிங்கப்பா। उद्धार कीजिए स्वामी। காய் ஜெபிக்கிறேனப்பா। हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु। பரிசுத்த பிதாவே, पवित्र पिता, தேவனை குமாரனாகிய இயேசுவின் நாமத்திலே நான் இவர்களுக்காய் வருகிறேன்। आपका बेटा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। மனுக்குலத்துக்காக காயப்பட்டு ரத்தம் சிந்தி மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு மூன்றாம் நாளில் உயிரோடு எழுந்திருந்திருப்பார்। इस जगत के लोगों के लिए अपना जीवन को घायल करके इनके लिए मर के तीसरा दिन जी उठा है। இவர்களுக்காகவும் இயேசு மரணத்தை ருசி பார்த்தீர்। प्रभु इन लोगों के लिए तूने मृत्यु को चखा है। இவர்களுக்காகவும் இயேசு மரித்தீர் ஐயா। यीशु प्रभु इनके लिए तू मरा है। இப்பொழுது இவர்கள் உள்ளத்திலே உதிப்பீராக। आज इनके दिल में जन्म लीजिए। இவர்கள் ஆத்துமா ரட்சிக்கப்படுவதாக। इनकी आत्मा उद्धार पाने दीजिए। இன்று மரித்தால் அவர்கள் உம்முடைய உலகமாகிய பரலோகத்துக்கு வந்து சேர கிருபை தருவீராக। आज मरेंगे तो आपकी दुनिया स्वर्ग में पहुंचने के लिए मदद कर। இவர்களை ரட்சித்தருளுவீராக। इनको उद्धार कीजिए। இவர்கள் மூலம் குடும்பங்களை ரட்சித்தருளுவீராக। इनकी परिवारों को उद्धार कीजिए। கர்த்தாவே உம்முடைய வார்த்தைகளுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம்। प्रभु आपकी वचन के लिए धन्यवाद। இப்பொழுது இவர்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுகிறோம்। प्रभु अभी भी इनके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं இயேசுவின் நாமத்திலே। यीशु के नाम से। இவர்களுடைய ஆத்தும அல்ல प्रभु ना केवल इनकी आत्मा की उद्धार, இவர்கள் சரீரங்களை கர்த்தர் தொடுவீராக என்று ஜெபிக்கிறேன்। इनकी शरीर को भी छूने के लिए प्रार्थना करते हैं। Lord, I am not the healer. प्रभु हम लोग चंगा करने वाला नहीं है, நீர்தான் ஹீலர் அப்பா। आप ही चंगा करने वाला। அவர்கள் உச்சந்தலையிலிருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் उनकी सर से लेकर पांव तक எல்லா வியாதி வேதனைகள் வலிகளை சுமந்து தீர்த்த தேவாட்டுக்குட்டியானவர், सारा दुख कष्ट रोगों को अपने ऊपर उठाया हुआ मेमना है। உம்முடைய தழும்புகளால் இப்பொழுது உம்முடைய பிள்ளைகள் சுகம் அடையட்டும்। आपकी कोड़े खाने से अपने बच्चे लोग चंगे क्यों पाना है? இவர்கள் சரீரத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வலி வேதனைகள் எல்லாவற்றையும் சபிக்கிறேன் இயேசுவின் प्रभु நாமத்தில்। इनके शरीर में जो कष्ट है, दर्द है, रोग है, उसको हम श्राप देते हैं। தலை வலிகளை சபிக்கிறேன்। सर दर्द को श्राप देते हैं। இருதய கோளாறுகளை சபிக்கிறேன் இயேசுவின் हृदय की நாமத்தில்। गड़बड़ी को श्राप देते हैं। லிவர் ப்ராப்ளம்ஸை சபிக்கிறேன் இயேசுவின் लिवर की நாமத்தில்। गड़बड़ी को श्राप देते हैं। எல்லா ஸ்டமக்ல இருக்கக்கூடிய எல்லாவற்றையும் சபிக்கிறேன் இயேசுவின் पेट நாமத்தில்। के अंदर अल्ट्रासाउंड और जो जो प्रभु गड़बड़ियां हम श्राप देते हैं। கர்ப்பப்பையில இருக்கக்கூடிய கோளாறுகள் சபிக்கப்பட்டு गर्भ போவதாக। के अंदर की गड़बड़ियों को हम श्राप देते हैं। மலட்டு தன்மை நீங்குவதாக இயேசுவின் நாமத்தில்। पांच की गड़बड़ियां दूर होने पाए। பிள்ளைகள் பிறப்பார்களாக இயேசுவின் நாமத்தில்। यीशु के नाम से चंगे होने पाए। எல்லா ரத்த சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகளை இயேசுவின் நாமத்தில் சபிக்கிறேன்। लहू में जो बीमारियां है उसको यीशु के नाम से श्राप देते हैं। கால் கைகளில் இருக்கக்கூடிய மூட்டுவாதங்கள் எலும்பு வலிகள் இயேசுவின் நாமத்தில் சபிக்கிறேன்। हाथ पांव घुटने सारे हड्डी की दर्द को गड़बड़ियों को श्राप देते हैं। மானசீகமான எல்லா வியாதிகளையும் இயேசுவின் நாமத்தில் சபித்து போ என்று नाना அப்புறப்படுத்துகிறேன்। प्रकार की रोगों को यीशु मसीह का नाम से श्राप देते हुए आज्ञा देते हैं, छोड़ के निकल जाओ।
இடிந்து போன குடும்பங்கள் கட்டப்படுவதாக இயேசுவின் நாமத்தில். प्रभु आज इनके घर बस नहीं पाए यीशु के नाम से. பிரிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் யுனைட் ஆவதாக இயேசுவின் நாமத்தில். प्रभु जो अलग हुआ है वो घरों को आप जोड़िए यीशु. பொல்லாத பிசாசுகள் இவர்களை விட்டு விலகு. वो दुष्ट शैतान को इनसे भागकर यीशु के नाम से. अभी இயேசுவின் நாமத்தில். यीशु के नाम से. எல்லா அசுத்த அந்தகார வல்லமைகளை सारा अशुद्ध अंधकार की क्रिया को நான் கட்டி அப்புறப்படுத்துகிறேன். मैं बांध के दूर करता हूं இயேசுவின் நாமத்தில். यीशु के नाम से. இவர்களை விட்டு इनको छोड़ के निकल जाओ இயேசுவின் நாமத்தில். यीशु के नाम से. இயேசுவின் நாமத்தில். यीशु के नाम से. I count 1 2 3. मैं गिनती करता हूं 1 2 3 के अंदर. அப்பொழுது எல்லா அசுத்த ஆவிகளும் விலகியாக வேண்டும். सारा अशुद्ध आत्मा जपते रहो यीशु के नाम से. 1 पहला 2 दूसरा 3 तीसरा இயேசுவின் நாமத்தில். जाओ यीशु के नाम से. பொல்லாத ஆவியே, ओ दुष्ट आत्मा, மலட்டுத்தனத்தின் ஆவியே, ओ सारा दुष्टता की आत्मा, குருட்டுத்தனத்தின் ஆவியே, अंधा की आत्मा, வியாதியை கொடுக்கும் ஆவியே, ओ रोग को देने वाली आत्मा, சமாதானத்தை கெடுக்கும் ஆவியே, शांति को बिगाड़ने वाली आत्मा, you spirit of suicide, ओ आत्मा हत्या की आत्मा, you spirit of division, और अलग तोड़ने वाली आत्मा, எல்லா இயேசுவின் நாமத்தில் போ. सारी आत्मा को आज्ञा देते हैं जाते रहो, इनको छोड़ के जाते रहो. अभी ஜனத்தை விட்டு நீங்க इस जगह से निकल जाओ இயேசுவின் நாமத்தில். यीशु के नाम से. ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பாராக. प्रभु आशीष देने पाए. நாமத்தில் உம்முடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதித்து तेरे கட்டுவீராக. नाम से तू इन लोगों को आशीष किया है. பரத்தில் நீர் உம்முடைய வருகைக்கு ஆயத்தப்படுத்துவீராக. आपकी आगमन के लिए तैयार कीजिए स्वामी. உம்முடைய பிள்ளைகள் ஆவியிலும் ஆத்மாவிலும் சரீரத்திலும் சுகம் பெற்று விடுதலை பெற்று இயேசுவாகிய உமக்கு சாட்சிகளாய் ஜீவிப்பார்கள். अपने लोग आत्मा प्राण देह में परिपूर्ण चंगाई पाकर आपकी महिमा के लिए जीने पाए. இவர்களை கொண்டு உம்முடைய சபையை கட்டுவீராக. इनको द्वारा आपकी कलीसिया को बनाइए. இயேசுவின் நாமத்திலே கேட்கிறோம் பிதாவே. यीशु के नाम से मानते हैं, सुन और ग्रहण कर. आमेन आमेन. ताली बजे. हालेलुया. आमेन. गॉड ब्लेस यू. परमेश्वर आशीष देने पाए. प्रभु को धन्यवाद. भैया दीदू को जय मसीह. हमको ये पाखुरा ने बहुत दर्द था, बैठते थे तो बहुत फटते रहता था. हमको प्रार्थना करते करते हमको एहसास नहीं आ रहा है कि हमको दर्द नहीं बुझा रहा है, नहीं कमर ने नहीं पाखुरा ने. प्रभु को लाखों भर धन्यवाद देते हैं. अभी अच्छा लग रहा है. हाँ अच्छा लग रहा है. कितना समय से दिक्कत था? ये बहुत दिन से बैठते थे तो फटते रहता था पखुरा, बहुत दर्द. हम इन्हें उन्हें करते रहते थे, ऐसे ऐसे करते रहते थे. अभी हमको लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है. बिल्कुल शांति है. आत्मा में शांति लग रहा है. सब ताली बजाते हुए प्रभु को महिमा करेंगे. हालेलुया. अनेक अनेक नाला உடம்பு பின் பக்கம் பேக் பெயின் ரொம்ப அதிகமா கஷ்டப்பட்டிருக்கிறாங்க. ஆண்டவர் பரிபூர்ண சுகத்தை கொடுத்திருக்கிறாரு. आमेन. बोलिए बहन. जय मसीह. हमारा लड़का को हमको लैट्रिन हो रहा था, 2 दिन से नहीं ठीक हो रहा था. फिर बोला हम कि नहीं, हम प्रभु पर ध्यान लगाए दिए तो क्यों जाएंगे डॉक्टर यहाँ, हम उसके हम सेवा करेंगे, हम बेस के हो जाएंगे. मेरा लड़का का नहीं दवा सेवा किया, अब रुपया ठीक हो गया. प्रभु का हालेलुया. कितना समय से? 3 दिन से हो रहा था. 3 दिन से लेकिन होते रहा, दवा भी नहीं ठीक हुआ, नहीं लिए, विश्वास में ठीक हुआ. ताली बजाते हुए प्रभु को महिमा करें. 3 நாளா டிசென்ட்ரி விடாம போயிட்டு இருந்தது. ஆண்டவர் பரிபூர்ண சுகத்தை தந்திருக்கிறார். हम पहले से चर्च में आते थे और पति को चलाते तो वो नहीं करते थे. अब पति को महिमा से पति भी मेरे साथ आए हैं. इसी के लिए प्रभु के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ. हालेलुया. थोड़ा सा गवाही को दोहराइएगा. शांत रहें बहन लोग, शांत रहें. पहले से हम भी चर्च में आते थे और पति को कहते थे मेरे चर्च में, हम कहते थे पहले पति को कि हमको साथ चर्च में चलो, तो पति कहता था कि हम नहीं जाएंगे, तुम जाओ. तो हम इसलिए आज आए तो मेरे साथ आज इसको हम कहें कि चलिए हमको साथ आज चलिए. तो पति आज आपका पति साथ में आया है. ताली बजाकर बहन की विश्वास के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे. அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து வரவே மாட்டேன்ட்டு அநேக நாள் இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இன்னைக்கு அவங்க வைஃப் ஜோம் பண்ணி முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க. ஆண்டவர் இந்த கூட்டத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார். தொடர்ந்து தேவன் கிரியை செய்வாருன்னு விசுவாசிக்கிறாங்க.
ताली बजाकर उस परिवार के लिए धन्यवाद देंगे। परमेश्वर आगे भी उस परिवार में काम करने पाए। धन्यवाद करते हैं भाई बहन को। हम बहुत कष्ट में पड़े हुए थे, जहाँ भी जाते थे गर्मी से हमको मतलब बहुत तबाह था। आज के दिन इतना महसूस लग रहा है कि बहुत कहाँ एकदम बैठे हुए एकदम स्वर्ग में। गर्मी तो बहुत बार आते थे और बीमारी से बहुत बार आते थे हम, लेकिन प्रभु की दया से हम एकदम चंगा हम हैं। हालेलुया। अभी प्रार्थना के बाद कैसे अनुभव कर रहे हैं? प्रार्थना के पहले कैसे था, अभी कैसे? प्रार्थना के पहले बहुत गर्मी में थे हम। अब लगता है कि आती में मुझे कबल था एसी में हम हैं प्रभु की दया से। और लगता था पहले कि पानी से खूब नहाए तब ठीक होता था, लेकिन अभी के लिए क्या लगता है कि बहुत एकदम स्वर्ग ऐसा लग रहा है हमको मिजाज। हालेलुया। ताली बजाते हुए प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया हालेलुया। பலவித வியாதியினால பயங்கர அலக்களிக்கப்பட்டு இருந்திருக்கிறாரு. ஜெபத்தினால ஒரு பெரிய சமாதானத்தை ஆண்டவர் கட்டளையிட்டு இருக்கிறார். ताली बजाते हुए और एक बार प्रभु का काम के लिए धन्यवाद देंगे। देखिए दर्द, बेचैनी, पीड़ा ये सब तुरंत दिखाई देता है ठीक होते हुए। कुछ काम आपको आगे चलते चलते आज का आशीष को आप देखेंगे आगे। हालेलुया। सबके साथ प्रभु काम किया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। प्रभु की महिमा को बिन बिन तरह देखेंगे। हालेलुया हालेलुया। बोलिए बहन जल्दी। सभी भाई बहन के जय मसीह। और 10 दिन से करीब दर्द हो रहा था, इस समय एक लांगे जैसे, तो दवा भी ले रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, महसूस नहीं हो रहा था, कुछ ठीक हो जाता फिर वैसा ही हो जाता था। तो प्रभु को धन्यवाद देते कि अभी प्रार्थना ने हमें ऐसा लगा कि प्रभु आके हमें छू लिया, तो अभी दर्द अभी जस्ट सही हो गया। प्रभु हालेलुया। ताली बजाते हुए प्रभु की महिमा कर। 10 நாளா ரொம்ப வலினால வேதனைப்பட்டிருக்கிறாங்க. மருந்து எடுத்தும் எந்த பிரயோஜனம் இல்லாம இருந்தது. ஜெபத்துல உடனே ஆண்டவர் அந்த வலியை நீக்குனது அவங்க தொடுதலை பார்த்திருக்கிறாங்க. ஆண்டவருடைய தொடுதலை। कितना समय? 2-3 महीना से। अभी तो हल्का मैंने फिर आए थे। ताली बजाते हुए प्रभु को महिमा करेंगे। 3 மாதமா வயிற்று வலியினால கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க. இந்த ஜெபத்துல நல்ல சமாதானத்தை ஆண்டவர்। यीशु मसीह नहीं बदलता, नहीं बदलता, नहीं बदलता। यीशु मसीह नहीं बदलता, नहीं बदलता, नहीं बदलता। यीशु मसीह कभी नहीं बदलता, एक सा है सदा। यीशु मसीह नहीं बदलता, नहीं बदलता, नहीं बदलता। यीशु मसीह नहीं बदलता, एक सा है सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। दाहिने हाथ उठाते हुए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद देते हुए, धन्यवाद देते हुए, धन्यवाद देते हुए इस दिन के लिए, इस शुभ अवसर के लिए, खास करके ये संगति के लिए प्रभु ने आपके साथ जो कुछ किया है, प्रभु के लिए धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। धन्यवादेश धन्यवादेश धन्यवादेश। जो कुछ तूने अपने लोगों के साथ किया स्वामी, हृदय से धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। तेरा दास के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं स्वामी। हालेलुया। तूने 3000 किलोमीटर दूर से हमारा बीच में ले आया प्रभु जी। उनके साथ और एक हमारा भैया जी को भी तू ले आया। धन्यवाद ईश्वर। दोनों तेरे हालेलुया संतान के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। तेरा दास के लिए धन्यवाद देते हैं। इनकी सेवा के लिए धन्यवाद देते हैं। जो आशीष का काम तूने अपने लोगों के बीच में किया, धन्यवाद देते हैं प्रभु। कई लोग दूर दूर से आए हैं प्रभु, धर्मा से आया हुआ लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं।
वजीरगंज के कोने कोने से आया हुआ लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं। टेकना फॉरम और उसके आगे की गांव से आया हुआ लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं। बोध गया और बोध गया से दूर से जो आए हैं उनके लिए हमारी धन्यवाद देते हैं। कुजापी और कुजापी आगे से जो आए हैं धन्यवाद देते हैं। प्रभु ये चनौती पूरी क्षेत्र के लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं। जहां जहां जो दूर दूर से आपकी प्यास में ये गर्मी को भी ना देखकर यहां पर आए हैं, सही सहूलियत नहीं होने पर भी जो मिला हुआ जगह को, गर्मी को ना देखकर, मौसम को ना देखकर प्रभु के लिए जो आज ही आए हैं सभी परिवारों पर हालेलुया हालेलुया तेरी बरकत होने दे, तेरी बरकत होने दे, तेरी बरकत की बारिश को उंडेल आत्मा में, शरीर में, इनकी वर्तमान की हर परिस्थिति में आत्मिक वरदानों को उंडेल, बारिश उंडेल, बरकतों से भर दे, भरपूरी में यहां से जाने पाए। हालेलुया। प्रभु का भक्त जैसा प्रार्थना किए इनका जीवन में हो नहीं पाए, एक भी वचन नहीं गिर नहीं पाए, एक भी वचन अधूरा नहीं होने पाए। पूरा काम, पूरा काम, पूरा काम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से होने पाए। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। जो कुछ तूने किया है हृदय से धन्यवाद, हृदय से और एक बार दाहिने हाथ उठाते हुए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। सारे भले कामों के लिए, छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, चमत्कार के लिए, उद्धार के लिए, उनका संतान होकर विश्वास का जो करता है, जो सिद्ध करने वाला है, उस जीवन दाता के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। एबेनेजर बन के अभी तक रहा और भी आ, और भी ले चल, आगे भी ले चल, आगे भी अपना नाम को महिमा कर। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना को मानते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्यता, पवित्र आत्मा जो काम तूने अपने लोगों के साथ किया है, आपकी दोबारा आगमन तक ये काम होते रहे, हर जीवन में, परिवार में, कोने कोने में होते रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। सबको हम लोग हृदय से धन्यवाद देते हैं। अब यहां पर ये प्रार्थना खत्म हो रही है। सबके लिए प्रार्थना किया गया है। विश्वास